अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात। हम लोग गुड मॉर्निंग तो बनता है, बहुत अच्छा गुड मॉर्निंग है ये। राइज एंड शाइन के साथ वेलकम बैक। कल हमारा पहला शो था, आज हमारा दूसरा शो है। हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है आप लोगों से, और यकीन माने इस शो के लिए सिर्फ ज़ुहेब और मेरी मेहनत नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम की अनगिनत दिनों की मेहनत है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम बैक टू स्कूल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, ये 2 घंटे का शो नहीं है, जैसे सरवत ने कहा कि एक पूरी टीम की एक मेहनत है। आपका जो फीडबैक हमें मिल रहा है कल के शो से मुताल्लिक, वो बड़ा ज़बरदस्त है और उससे हौसला अफजाई हमारी हो रही है, पूरी टीम की हौसला अफजाई हो रही है। इस शो को मज़ीद बेहतर से बेहतर हम करने की कोशिश करते रहेंगे। आपकी दुआ हमारे साथ है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी मेहनत है, तो फिर वो तो रंग लाना ही है उसको। तो इस शो को इसी तरह हम आगे बढ़ाएंगे। तो मौसम सरवत आज बड़ा ज़बरदस्त था। आते हुए मैंने देखा बारिश हो रही है। हाँ, कुछ मेरे जहन में कुछ प्लान चेंज करने का पहले मैंने सोचा जैसे कि बारिश हो रही है तो गाड़ी को मोड़ लिया जाए और फिर वापस घर ले कर दिया जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए। हम स्कूल कॉलेज में नहीं है। देखिए, ये ज़ुहेब सोच रहे हैं कि वही दिन आज भी आ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे नाज़रीन हमारा वेट कर रहे होते हैं। एक ड्यूटी है आपकी, और ड्यूटी के साथ साथ हमारी अपनी भी ख्वाहिश होती है कि लोगों से मिले, वो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं आप लोग सब, और हम भी आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये मुश्किल है, लेकिन एंजॉयमेंट वगैरह का है। जरा जॉब से आके लोग प्लान करें और समोसे पकौड़े, ये वो सारी चीजें बिल्कुल कम ही होता है कि कराची एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसा ही है। एक सेकंड, ये आपने क्या किया? ये आपने ट्रैश कर दिया बिल्कुल आसानी से, बातें करते करते। तो आप क्या, ये आप आम आवाम की हरकतें नहीं कर सकते, बिकॉज मैं तो ये खैर उठा लेगा ना। देखिए ना भाई, बारिश हम चाहते हैं, उठा लेगा इसको, क्या लेकिन कोई क्यों उठाए? यू नो, योर ट्रैश योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़ुहेब, बात आप ऐसी करिए, मैं क्या इसमें अब सुनना ही पड़ेगा। जी, हम बारिशों के लिए बहुत वो होते हैं कि भाई एक्साइटमेंट है, बारिश होगी, बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं, बाहर निकलेंगे, सैर सपाटे करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम बारिश से पहले ज़ुहेब जैसे लोग जो है ना, वो यूं करके जो कचरा फेंक देते हैं, उसकी वजह से हमारी सारी ड्रेनेज लाइन्स ब्लॉक हो जाती है, और जो बारिश का मजा होता है वो ऐसे फीका हो जाता है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल एहसास है। I can't believe it कि आपने आज नेशनल टेलीविजन पे मुझसे ये गलती हो गई है। मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ, और बहुत ही जबरदस्त आपने मैसेज दिया है। मैं ज़ाहिर है ये मैसेज भी दिया, और मुझे भी पता होती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप उसके बारे में उस तरीके से उस पर अमल नहीं कर रहे होते हैं। तो जब कोई कहता है, देखिए इस बात की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाएंगे आप कि जब आपको कोई बात बताई जाती है तो एक बार फिर आप सोचते हैं कि यार वाकई ये बात काबिल अमल है, और इस पर ज़रूरी हमें जो है ना वो सोचना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात आपने मुझे बताई, और आप एक और अच्छी बात है, ये तो हमारी जनरली अच्छी बात है, और हमारी ऐसी बातें चलती रहेंगी। लेकिन हमारे प्रोग्राम के टॉपिक के मुताबिक जो अच्छी बात है, अच्छी बातें कि हाँ ज़ुहेब, मुझे इसीलिए यहाँ बिठाया अच्छी बातें करूँ। अच्छी बात हमारी ये है कि आप मुस्कुराते रहें, चाहे गम है, चाहे खुशी है, चाहे टेंशन है, फियर है, ये सारी एंजाइटीज एक क्लाउड है। फियर, देखिए ना, मैं सरवत से डर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। मैंने नीचे से गन रखी हुई आगे तरफ। बट नहीं, आई थिंक के ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे जो भी सिचुएशन हो आपकी, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आप दिल अपना मजबूत करके रहेंगे, आप फाइट करेंगे अपने फियर्स को, दैट इज योर विन ऑलरेडी। और देखिए, अगर आप बिल्कुल आपने सही कहा, अगर आप अपनी दुखों को हर किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल काबिल रहम शख्सियत आप बन जाएंगे, लोग आपसे हमदर्दी का इजहार करेंगे, लेकिन आपकी इज्जत जो है वो उस तरीके से नहीं करेंगे। तो अपने दुखों को, अपने गमों को अपने तय महदूद रखें, और अपने आप को मजबूत करें, जिससे शेयर कर सकते हैं उसके साथ करें। सेल्फ लव बहुत जरूरी है। तो ये कि आपकी शख्सियत में भी एक ज़ाहिर है वो एक उसमें नजर आएगा वो। तो ये तो बातें हमारी चलती रहेंगी। बहुत साल सेल्फ लव करते हैं। हम टॉप 5 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें कंटेंट को भी आगे बढ़ाना है, बहुत कुछ है आज के शो में, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो सरवत, टॉप 5 स्टोरीज में पहली जो स्टोरी है वो ये है कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया है। ये तो हमारी पहली स्टोरी थी। और दूसरी स्टोरी यह है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो तो अपोजिशन है ही और बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं जिस तरीके से पार्लियामेंट में कानून साजी की जा रही है और जिस तरीके से उनके मौक़े के मुताबिक उनके साथ रवैया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। यानी इस तवक्को का उन्होंने इजहार किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून साजी को मुस्तरद करेगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं चैलेंज करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल। तो तीसरी हमारी स्टोरी सरवत आप बताएं। मैं बताता हूँ। हाँ। याया अस्सवार फलस्तीनी मज़ाहिब वो मंजरनामा है वो भी तब्दील होता जा रहा है और इंटरनेशनली सूरत हाल बड़ी वॉलेटाइल मुख्तलिफ सी है। तो फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी दफ्तर के वो नए सरबरा बन गए हैं। हमास ने आज जारी होने वाले एलामी में कहा है कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अब याया अस्सवार हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे। इससे कबल गजा में हमास की वो सरबराही कर रहे थे। तो तीसरी अहम खबर हमारी ये थी। चौथी अहम खबर बांग्लादेश के मुतालिक है। बांग्लादेशी वजीर आज़म हसीना वाजिद एक माह से जारी अवामी एहतजाज जो हम देख रहे हैं, ग्लोबल न्यूज़ भी कवर कर रही है, उसके बाद मुल्क से फ़रार हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो 3 दिन पहले हमें आई। फ़ौज ने इक़्तिदार संभालते ही अबूरी हुकूमत बनाने यानी टेम्पररी हुकूमत बनाने का ऐलान किया है, लेकिन उसको अपोज कर रही है जो बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर्स हैं और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने उसको अपोज किया है और उससे वो मुस्तहक नहीं है। बिल्कुल, ये मनाजिर आप देख रहे हैं इश्के और बांग्लादेश की सूरत हाल दिलचस्प भी है, बांग्लादेश की सूरत हाल अलार्मिंग भी है, बहुत अलार्मिंग। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बताते चले कि ये तो टॉप स्टोरीज होंगे, इसके साथ साथ बहुत कुछ है, कुछ चैंपियंस भी हमारे साथ होंगे यहाँ पर। बिल्कुल, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने 2 पाकिस्तान के प्राइड जिन्हें कह सकते हैं, एक ताइक्वांडो हीरो हैं और एक एआई के हीरो हैं। हम ने जैसे आपसे वादा किया था कि हम अपने जो अनसंग हीरोज हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको यहाँ पे लेकर आएंगे, आवाम के सामने लेकर आएंगे और उनको हौसला अफजाई उनकी बहुत बिल्कुल। और अरशद नदीम भी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे हीरो हैं और नीरज को अब लग रहा है कि जरा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, कंपटीशन सीरियस होता जा रहा है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ शिकस्त को शायद उनको डाइजेस्ट करना पड़ जाए। मगर यू नो आई वुड give that to Neeraj. He's got a very good sportsman spirit और वो encourage करते हैं, discourage नहीं करते, let down नहीं करते, and that's a sign of a very good. तो अरशद भी चैंपियन बन के आएंगे तो जरूर 365 पर राइज एंड शाइन में हमारे साथ होंगे, वो भी तो कुछ उनको सेलिब्रेट करेंगे, की बात करेंगे और फिर हमारे पास 2 सेलिब्रिटीज हैं हमारे पास, बहुत ही जबरदस्त उनका काम आपने देखा हुआ है। अली खान है और जाले सरदी हैं, हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं, वो भी हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं स्टोरीज की तरफ। बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद एक माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद मुल्क से फरार हो गई हैं। फौज ने इक़्तिदार संभालते ही अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर दिया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट भी तहलील कर दी है और बांग्लादेश से कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि उनकी स्टॉक एक्सचेंज अब ये फौज ने जिस तरीके से तत्हीर का अमल भी शुरू किया है, ये बताया जा रहा है। तो बांग्लादेश की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ भी कुछ बेहतर सूरत हाल देखने में आ रही है। ये मनाजिर आप बांग्लादेश के देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, जिस तरीके से अवामी एहतजाज का सामना करना पड़ा और लोग एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। बांग्लादेश में एक्चुअल सूरत हाल इस वक्त क्या बन रही है और क्या पेशरफ्त हो रही है, हमने अरफात सलाम को बांग्लादेशी साहब हैं जो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अरफात, आपने हमें वक्त दिया। जो जर्मनी से आए, जर्मनी से हमें कनेक्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अरफात सलाम साहब, तलबा तहरीक के जी अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की पार्लियामान तहलील कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर खालिदा जिया को भी रिहाई मिल गई है, लेकिन शेख हसीना के मुस्ताफी होने के बाद भी मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर लूट मार, तोड़ फोड़ और ये सब कुछ हो रहा है। तो ये कौन करा रहा है, सबसे बड़ी तशवीश की खबर यह है। इससे मुतालिक पहले बताइए, फिर मजीद भी आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे। ये तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के कि कौन कर रहा है। तो इसमें मैं जो देखा कि जो प्रोटेस्टर्स को जो लीडर्स हैं उन लोगों ने काफी दफा ये बोला कि प्लीज डोंट टेक पार्ट इन वायलेंस और एनीथिंग। सो they are urging their supporters not to engage with any kind of clash with police or with any other authorities.
लेकिन फिर से वो दिखाई दे रहा है कि जो आवामी लीग को जो ऑफिसेस है वो तो बान हो गया, बहुत सारी जगह पे वो वैंडलाइज्ड भी हुआ, तो इस तरह की चीज हो रहा है। लेकिन ये एग्जैक्टली कौन कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन अभी तक तो ये पता नहीं है कौन कर रहा है। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स है उन लोगों ने बोला कि उसका जो डिमांड है वो फुलफिल होना चाहिए, और वो फुलफिल नहीं होने तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेगा। जी इरफात सलाम साहब, बांग्लादेश में तलबा तहरीक का ये नोबेल इनाम बिल्कुल माहिर इख्तिसादियात प्रोफेसर यूनुस को अबूरी हुकूमत में शामिल करने का मुतालबा किया तलबा तहरीक ने। क्या सियासी जमातें और फौज इस पर राजी हो जाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, देखना होगा इसको। क्या कहेंगे आप? तो ऐसे एक चीज है कि इसमें जो स्टूडेंट्स है वो उसका डिमांड है। तो जो स्टूडेंट लीडर्स है, नाहिद इस्लाम, वो खुद ने कल रात पे लाइव एक वीडियो पे आया था, फेसबुक पे वीडियो मैसेज भेजा और उसमें बोला कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट चाहते हैं कि प्रोफेसर यूनुस इसका जो चीफ एडवाइजर वो हो जाए। तो अभी जो मतलब ये स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उसको चीफ एडवाइजर करना है, और वो खुद भी, मैं भी बात किया था उसका ऑफिस के साथ, और वो इसको ये भी कॉन्फर्म भी किया कि वो जो स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट है वो उसने एक्सेप्ट किया। तो अभी स्टूडेंट्स जब बोल रहे हैं तो अभी तो इस हालत में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर देयर डिमांड। जी बिल्कुल ठीक है। इरफात सलाम साहब, हसीना वाजिद के बारे में क्या इतलात है? भारत में कब तक वो रहेंगी, और क्या लंदन में सियासी पनाह के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे दी है या नहीं? ये तो बहुत सारी न्यूज तो आ रही है, जो इंडिया न्यूज़पेपर ने तो बहुत सारी इसके ऊपर रिपोर्ट किया। तो कुछ रिपोर्ट पे तो बोल रहे हैं कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर था बांग्लादेश की शेख हसीना, जो कल इंडिया पे चला गया था इन हाल ही, तो उसमें जो है कि कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया कि वो यूके पे एसाइलम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो एसाइलम एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। और ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया नहीं चाहते कि शेख हसीना इंडिया पे ज्यादा दिन रहे। तो लेकिन अभी तक जो है वो बहुत सारे र्यूमर्स है, लेकिन जो न्यूज इंडियन मीडिया से आ रहे हैं उसमें एक ही अभी तक तो शेख हसीना, एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड हर सिस्टर आर इन इंडिया एट द मोमेंट। अच्छा ये कहिएगा, ये बड़ा अहम सवाल है, फौज का इस तरीके से बांग्लादेश में एक इलेक्टेड वजीर आजम को अल्टीमेटम देना और ये कहना कि वो रिजाइन कर दें, ये गैर जमहूरी इक़दाम बिल्कुल नजर आता है। और इसके आने वाले वक्त में क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि जमहूरियत तो बहरहाल वहां पर पनपनी है। तो जब ये इक़दाम उठाया जाएगा तो इससे आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश पीछे नहीं चला जाएगा और जमहूरी अक़दार जो हैं वो इससे मुतासिर नहीं हुई हैं? क्या तशवीश नहीं है बांग्लादेशी अवाम में इस सिलसिले में? अभी तक तो जो मिलिट्री का जो रोल है वो बहुत सारी, मतलब जब इनिशियली जब कर्फ्यू इम्पोज हुआ था उसके बाद जब मिलिट्री ने स्ट्रीट पे आ गया था, वो जो डिप्लॉय हुआ था उस वक्त में तो दिखाई दिया कि मिलिट्री कुछ इंसिडेंट्स पे भी था कि मिलिट्री भी क्लास पे मतलब ज्वाइन किया और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ भी था। लेकिन बाद में जब मिलिट्री दे वोंट टेक पार्ट इन क्लासेस एंड दे विल एक्ट न्यूट्रल, तो उसके बाद तो अभी ये दिखाई दे रहा है कि मिलिट्री बहुत ही न्यूट्रल पोजीशन पे है और ये मदद करने की कोशिश कर रहा है। जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स है उसका जो डिमांड्स है वो मीट अप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि मिलिट्री कुछ और चाहते हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा कि करंट सिचुएशन जो है उससे क्या डायरेक्शन मिलेगी बांग्लादेश को इन द नियर फ्यूचर? जो पॉलिटिकल सटायर है या इकोनॉमिक स्टेट है कंट्री का, वो कहाँ जाते हुए दिख रहा है आपको? अभी जो हो रहा है कि अगर प्रोफेसर यूनुस, उसका तो बहुत एक्सेप्टेंस है, बांग्लादेश में भी इसका बहुत एक्सेप्टेंस है, इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ भी वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। वो बांग्लादेश की एकलौता जो नोबेल लॉरिएट है ना, सो ही इज द ओनली वन नोबेल लॉरिएट इन बांग्लादेश। और मैंने देखा कि पिछले कई हफ्ते से he appeared on Indian newspapers a lot. He gave interviews to several Indian newspapers and mostly he is talking to Indian newspapers and जो होता है कि उसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है। ये जो प्रोटेस्टर्स है वो प्रोटेस्टर्स उनको मानते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके साथ भी इसका बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो सब मिला के अगर वो
चीफ एडवाइजर बन जाए और वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि इस कंट्री को एक नॉर्मलाइज सिचुएशन पे लेने के लिए, उसके बाद अगर एक इक्विलिब्रियम एंड इंक्लूसिव इलेक्शन हो जाए बांग्लादेश पे, तो सिचुएशन तो बेटर हो सकती है। और बहुत सारे लोग की ये होप भी है कि प्रोफेसर यूनुस तो अभी मतलब इस सिचुएशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बाधा है। और जब उसने हाँ किया, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से बाहर था, दूर था बहुत दिन तक, और वो काफी दफा बोला कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स पे, लेकिन अभी जो हुआ कि अभी जो सिचुएशन है, जब स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई एक्सेप्ट इट एंड आई वर्क फॉर द कंट्री। सो अगर वो सीरियसली काम करे और उसको मदद मिले तो लग है कि सिचुएशन बेटर हो। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यानी बांग्लादेश में इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि मिलिट्री मदद कर रही है सूरत हाल को स्टेबलाइज करने में, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो वाकया हुआ है, एक बड़ा ये बांग्लादेश में जिस तरीके से हमने देखा कि मास मूवमेंट हुई, आप आने वाले वक्त में सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर बांग्लादेश पर इसके क्या असरात पड़ते देख रहे हैं? अवामी सतह पर इसको कैसे देखा जाएगा? तो मतलब काफी डिफिकल्ट अभी बोलना है कि देखिए कि मतलब इवन यस्टरडे अराउंड 100 पीपल वर किल्ड इन बांग्लादेश। तो ये जो प्रोटेस्ट है ना, वो बहुत स्प्रेड हो गया। और ये जो बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे मतलब पिछले काफी साल से, आई मीन इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, ऐसे कुछ नहीं हुआ। इतनी जो डेंसिटी है, इतनी जो स्प्रेड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट है, ऐसे चीज तो नहीं हुआ पहले से। तो अभी जो है, जो हो गया, उसका जस्टिस तो होना चाहिए। तो सब लेवल से ये डिमांड आ रही है कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए। जो जिन लोगों ने मतलब पीपल हु आर किल्ड ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट, आई मीन these victims, they demand justice. People demand justice for those victims. So अभी ये इशू तो बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट मतलब अभी तो more than 400 people have been killed in this protest. If you consider since the last few weeks, since the third week of July. तो अभी जो हुआ इसका तो बहुत लंबा इम्पैक्ट हो ही जाएगा। और ये जो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट दिखाई देगा। अच्छा, एक मीडिया न्यूज के मुताबिक एक पॉइंट आ रहा है हमारी तरफ कि ये हसीना साहिबा जो है वो नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात कर ली है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आप हमें बताएंगे। और भारत का इंतखाब क्यों किया उन्होंने, ये भी बताएं। बिल्कुल। ये जो न्यूज़पेपर्स की जो रिपोर्ट है, बांग्लादेश की जो न्यूज़पेपर्स है, वो तो ये लिख रहा है कि शी वाज इन अ हरी टू लीव। सो उसके पास वक्त तो ज्यादा नहीं था। शी गॉट ओनली 45 मिनट्स टू प्रिपेयर हरसेल्फ एंड लीव। तो क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आ गया था और दोस प्रोटेस्टर्स आर प्लानिंग टू अटैक हर रेजिडेंस इन ढाका। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस था, जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए था, उन लोगों ने भी बोला कि नाउ इट्स टाइम दैट वी लीव। तो फिर उसने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद जो हेलीकॉप्टर है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर से वो चला गया। वो और उसका जो सिस्टर है शेख रेहाना, दोनों ने ही चला गया इंडिया पे। तो ये तो बोलना डिफिकल्ट है कि क्यों इंडिया पे गया, लेकिन इट्स नॉट येट क्लियर व्हाट इज हर फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस दिखाई दे रहे हैं इंडिया पे कि शी वांटेड टू गो टू द यूके वाया इंडिया। लेकिन अभी तो न्यूज़पेपर पे आ रही है कि यूके की वीजा नहीं मिला, तो अब फिनलैंड जा सकती है, वो भी एक डिस्कशन है। और इंडिया भी बोल रहा है कि जितने वक्त तक एक्स प्राइम मिनिस्टर को दूसरा कोई कंट्री नहीं मिले, शायद वो इंडिया में रह सकती है। बहुत शुक्रिया अरफात सलाम हमारे साथ है, सीनियर सहाफ़ी बांग्लादेश के, और बांग्लादेश में क्या कुछ सूरत हाल है उससे मुताल्लिक़ में बता रहे थे। और उनका कहना था कि अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा बहुत सारी चीज़ें बताना, क्योंकि वॉलेटाइल सिचुएशन है, तो इसमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और उन्होंने फ़ौज से मुताल्लिक़ भी ये बताया कि मिलिट्री इस वक्त सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बहरहाल दूररस जो असरात हैं उसके जो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं वो देखने होंगे कि वो सोशल फैब्रिक और सियासी तौर पर और जमहूरियत को किस तरीके से वो पनपती है, लेके जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हम अपनी लोकल न्यूज पे आ जाते हैं। पाकिस्तान में बिजली का बहरान, और इस पर सितम ये है कि कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आम आवाम जो है वो थक गई है। IPP के बड़े मसले हैं, कुछ इस पे बात करेंगे हम। बहुत सारी
जी, हमारे पास राव रिजवान भी मौजूद है। बिल्कुल, और आईपीपीज़ का मामला सरवत, ये पूरे मुल्क में इस वक्त बहुत ज्यादा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। जो बिजली के निर्ख हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए अब एक फीजिबिलिटी जो बनती है वो नहीं रही है, प्रोडक्टिविटी मुतासिर हो रही है, फिर कंज्यूमर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है बिजली को के बिल्स को अफोर्ड करना। तो इस सिलसिले में सियासी जमातें बहुत ज्यादा मुतारिक है और मुख्तलिफ जमातों की तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं और वो आवाम की आवाज बनने की कोशिश कर रही हैं। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट, जो कि इस्लामाबाद में जारी है और जमात इस्लामी बड़ी वोकल है इस सिलसिले में। कराची में भी, जी बिल्कुल। तो राव रिजवान ने हमें नुमाइंदा 365 उन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। वो जमात इस्लामी के धरने की सूरत हाल से मुताल्लिक़ हमें बताएंगे। राव रिजवान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिए सूरत हाल क्या इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या मुज़ाकरात हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, क्या उम्मीद है कि अवाम का कोई मसला हल हो पाएगा? जी, जमात इस्लामी का धरना जो है आज 13वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। बदस्तूर ये 26 जुलाई से अभी तक जारी है। कारकुनान जो है बड़े पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मान नहीं जाते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ जो है पहले भी जो है 2 अदवार हो चुके हैं, लेकिन वो नाकाम रहे। गुज़श्ता रोज़ भी एक अदवार हुआ। 365 न्यूज़ ने जो है अंदर की अंदरूनी कहानी लेकर आए कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जो जमात इस्लामी मुज़ाकराती कमेटी उनके दौरान जो है गुज़श्ता रोज़ जो है रात को जो है एक मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो भी बेनतीजा साबित हुए। हुकूमत ने जो है जमात इस्लामी के जो मुज़ाकराती टीम है उनसे गिले शिकवे भी किए। उनको ये भी कहा कि हुकूमत को रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहरों में जा बजा बड़ी शाहराहों पर और इस्लामाबाद में रेड जोन के इलाकों पर कंटेनर की भरमार है। वो कंटेनर बदस्तूर अभी तक मौजूद हैं और इसकी मद में हुकूमत को जो है रोज़ाना के जो है तकरीबन 9,76,000 रुपये से जायद का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा। और 26 जुलाई से अब तक हुकूमत जो है 1 करोड़ से जायद की अदायगी जो है वो कर चुकी है। तो हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने यह कहा कि हुकूमती खजाने को जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो आप ये धरना ख़त्म करें। लेकिन जमात इस्लामी की जो मुज़ाकराती टीम थी वो बदस्तूर अपने मुतालबात पर कायम है। उनका ये कहना है कि ये मुतालबात हमारे नहीं, ये मुतालबात अवामी मुतालबात है। अवाम चाहती है कि IPPs के साथ जो मुआहदे गलत मुआहदे किए गए उन पर नज़रसानी की जाए, टैक्सेस में कमी की जाए, बिजली में रिलीफ मुहैया किया जाए। इस मौके पर जो है अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद के जो नसरुल्लाह रंधावा हैं और अवैस लगारी जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम की तरफ से उनके दौरान थोड़े टफ जुमलों का जो तबादला भी है, जिसमें लियाकत बलोच ने बीच में आकर जो है मामला रफा दफा करवाया। जमात इस्लामी की जो मुज़ाकराती टीम है उन्होंने वज़ीर दाखिला से काफ़ी गिले शिकवे किए। उन्होंने ये कहा कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं, आप हुकूमती जो वज़ीर साहब से कहें और हुकूमत के जो नुमाइंदे उनसे कहें कि ये मुज़ाकरात अवामी मुतालबात हैं, इन मुज़ाकरात को जो है माना जाए। लेकिन वो जो रात के जो है जब अवैस लगारी ने कहा कि मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते, आप भी थोड़ी लचक दिखाएं, तो उस पर जमात इस्लामी के जो मुज़ाकराती टीम थी के रहनुमा थे वो डट गए। उन्होंने कहा ये मुतालबात हम अपने मुतालबात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और ये तमाम मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं और हमें चाहिए कि ये अवाम के ये हमें ज़रूर बताइए कि अगला JI का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जी, जमात इस्लामी के जो कायद हैं हाफिज नईम रहमान, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर खिताब भी किया और उन्होंने यह कहा कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो अगला लाएमल हमारा ये होगा कि हम मरी रोड की जानिब पेशकदमी करेंगे और दिन ब दिन जो है हुकूमत को हम टफ टाइम देंगे और अपने मुज़ाकरात से हम पीछे नहीं हटेंगे और ये मुज़ाकरात जो है हुकूमत को मुज़ाकरात करने ही पड़ेंगे और हमारे मुतालबात मानने ही पड़ेंगे। इस टाइम की पंडाल में काफ़ी लोग मौजूद हैं। अभी बारिश का सिलसिला भी जारी है। लोग जो है कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं और कुछ जो बारिश से अपने बचने के लिए जो है मेट्रो के जो ब्रिजेस हैं उनके नीचे आकर जो है अपने आप को बचा रहे हैं। तो इनका यही कहना है जैसे ही हमारे कायद हाफिज साहब जो ऐलान करेंगे उस हम अपने उस ऐलान पे हम जो लब्बैक कहेंगे और बिल्कुल आपसे बिल्कुल। राव रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली तौर पर हमें बताया इस्लामी के धरने से मुताल्लिक इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है और जमात इस्लामी के कारकुन ये कह रहे हैं कि जैसे ही उनके सरबराह हाफिज नईम रहमान जो आगे का प्लान ऑफ एक्शन जो आपने सवाल किया था बताएंगे तो उसके मुताबिक अमल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए और ये जो बिजली के बढ़ते निर्ख हैं और दीगर जो मामलात हैं उस पर हुकूमत की तवज्जो दिलाई जाए। तो अब परेशान लोग क्योंकि बिजली है नहीं और बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक आम आवाम, एक गरीब इंसान जिसकी
30,000 तनख्वाह है, उसका 40,000 का बिल आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन आईपीपीज के मामले पे थोड़ी सी हमने बात करनी थी, वो आगे चलकर भी हम कर सकते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस जो देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत मसाइल आ रहे हैं, तो क्या इसको इन मुआहदों को रिविजिट किया जाएगा? क्योंकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से भी एक मुलाकात हुई है पीसीसीआई के वक्त की, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ये कहा है कि ये यकीनी तौर पर एक अवामी मसला है, इसको हल होने की ज़रूरत है, और जो अवामी मसाइल हैं उनको ज़रा सा कहीं कहीं रिलीफ मिलना चाहिए। तो आईपीपीज पर उन्होंने कहा है कि एफपीसीसीआई एक अपने लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाए, और वो कमेटी देखे कि इन मामलात को, इन मुआहदों को किस तरीके से रिविजिट किया जा सकता है या इस मसले का हल निकाला जा सकता है। तो एक खुशाइंद एक खबर थी जो आपसे शेयर करनी भी थी। गुज़श्ता कुछ दिन पहले ये मुलाकात भी हुई है। एक ब्रेक यहाँ पर लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आने वाले हैं। ज़ुहैब, हमारे हीरोज हमारे स्टूडियो में आ गए हैं, और जरा बच बचा के थोड़ा सा मैं पीछे रह के बात करूंगा। ऐसा डरने की जरूरत है नहीं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको चॉप चॉप वॉक नहीं करने वाले, लेकिन आप लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जाइए और वापस आइए। विल बी राइट बैक आफ्टर शो। हमारे साथ रहिए। तो नाजरीन, वेलकम बैक। एक बहुत अमेजिंग खबर आपको हम देते चले। अरशद नदीम जो इस वक्त पाकिस्तान का प्राइड पेरिस ओलंपिक्स में आपको नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आज उनका फाइनल गेम है। हमारी तरफ से बहुत, पूरे पाकिस्तान की तरफ से उनको बहुत बेस्ट ऑफ लक है। पिछली दफा भी जो हुआ था याद होगा आपको, एवरीबॉडी वाज ग्लूड टू द स्क्रीन, और वो जो एक चल रहा था, खैर अनलकी रहे, और वो स्पोर्ट्स में होता है, खेल में होता है, हार जीत होती है, लेकिन कल है ओलंपिक्स में फाइनल, और एक बार फिर वही हरीफ है आमने सामने। अरशद नदीम, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एक बार फिर उन्हें मौका मिल रहा है, और हमारी दुआ यही है कि वो गोल्ड मेडल लेकर आए। ये देखिए, अरशद नदीम को दिखा रहे हैं कैसे चीते की तरह वो जैवलिन फेंकते हैं। 86.59 थ्रो रही है इनकी, जो बहुत ही, और इनको करना कुछ और था। 84 तक इनको वो करना था, तो लेकिन वो बड़े बहुत आगे तक उन्होंने किया है। तो अब देखते हैं कि 90 तक अगर जाता है मामला, इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान की दुआएं अरशद नदीम साहब के साथ हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कल के फाइनल्स के लिए कि क्या रिजल्ट मिलता है, लेकिन जो भी रिजल्ट मिलता है, अरशद नदीम जो है इज ऑलरेडी अ विनर इन। देखिए, अरशद नदीम जो है दूसरी दफा उन्होंने ये क्वालिफाई भी किया है, और अब तो गोल्ड मेडल भी इंशाल्लाह वो लेकर आएंगे। ये जो अरशद नदीम आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे ही छोटे छोटे अरशद नदीम पाकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं, मुल्क के हर कोने में हैं, लेकिन बस ये है कि उनको उन हीरो को तलाश किया जाए, उनको शाइन किया जाए, और हुकूमत की तरफ से उनको जरा सी सपोर्ट मिले तो वो जबरदस्त काम कर सकते हैं। ऐसे कुछ चैंपियंस भी हमारे साथ हैं इस वक्त, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है। पहले उनके बारे में बताना है कुछ शायद। ताइक्वांडो टीम है हमारे पास आज बच्चों, उन्होंने बाहर बैरून मुल्क जाके मेडल्स जीते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एंड यू नो ज़ुहैब, आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट कॉरपोरेशंस की तरफ से, सेक्टर्स की तरफ से। उनको आप स्पॉन्सर करें, जिस तरह बाहर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्समैन को बहुत सपोर्ट किया जाते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपको इन हीरो से हम मिलवाते हैं। देखिए जरा। मार्शल आर्ट्स का मकबूल तरीन खेल ताइक्वांडो। ताइक्वांडो एक ऐसा खेल है जिसमें फिटनेस के साथ जिस्मानी महारत भी शर्त है। ताइक्वांडो से मुंसलिक खिलाड़ी कहते हैं कि ताइक्वांडो को सीखने का मकसद खुद का दिफा करना और जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद रहना है, जबकि सेल्फ डिफेंस के पेश नजर खवातीन भी इस खेल को सीखने में दिलचस्प दिखाई देती हैं। महारत से भरे इस खेल में भी पाकिस्तान सबसे आगे निकल गया। रवां साल जापान में मुनक्किद होने वाली 20वीं बाटा ओपन ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप की वेट कैटेगरी में कराची से ताल्लुक रखने वाली वानिया अहमद ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मोहम्मद खुजैमा ने जूनियर कैटेगरी में तीसरी पोजीशन हासिल की। ये देखें, पहली पोजीशन और तीसरी पोजीशन जूनियर कैटेगरी में। तो अब वक्त ज्यादा नहीं लेते हैं, बिल्कुल हम अपने हीरो से आपको मिलाते छोटे हैं, हीरो से मुलाकात आपकी होती है। तो आइए हमारे
स्टूडियो में मौजूद स्टूडियो में हैं। क्या इस वक्त मेरा अभी ख्याल है- सब डरे हुए अच्छा। सब पीछे हटे हुए जैसे मैं डरा हुआ था। जैसे आप डरे हुए थे। ठीक है, कैमरामैन भी डरे हुए हैं कि- सब डरे हुए, सब पीछे हटे हुए, क्योंकि जी टाइक्वांडो इज अ वेरी सीरियस डेमोन्स्ट्रेशन भी होने वाली है, देखना है कि वो किसने। तो अब चलते हैं जी हम चलते और हैं मुलाकात आपको कराते हैं लेके आपकी। बिल्कुल, अपने आइए ये चैंपियंस की तरह। जी। अस्सलाम वालेकुम। Hi, my dear. कैसे हैं आप? My dear, कैसे हो? Thank you for Look at coming. you. Thank you. अब you क्या जबरदस्ती तो यहाँ पर सारे Coordination हमारे हुई छोटे है चैंपियंस हमारी। और इन चैंपियंस में मैं भी एक बड़ा चैंपियन इसका बड़े चैंपियन। सरवत भी, ये देखिए जी। बिल्कुल, दिस इज अमेजिंग। तो बेहतरीन हमारे तो बैठे हैं, जरा तशरीफ आइए, रखें आप लोग आइए, पहले, उसके बाद फिर तशरीफ डेमोन्स्ट्रेशन भी होगी। आइए आइए, बैठो, बैठो, चलो बेटा, चलो आइए, आओ। आइए, आइए। आओ, मैं क्या ऐसे 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 स्कूल के बच्चों की तरह आओ। छोटे इतने हैं, लेकिन इनके सरवत, इनके कारनामे देखें आप, हाँ क्या भाई, बात है जी। सबसे पहले तो मुझे ये मतलब ये आई थिंक हमारे यकीनन इनके कोच हैं और हमारे कोच जो हैं वो आई मीन इट्स सच अ कमेंडेबल जॉब कि एक तो पेरेंट्स को बहुत बड़ी दाद मिलनी चाहिए कि वो बच्चों को बच्चे और बच्चियों बच्चियां, को बिल्कुल। दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं ये स्पोर्ट्स के लिए। एंड सेकेंडली एक बहुत जैसे पेरेंट है उसी तरह कोचेस भी होते हैं। दिन रात आप लोग मेहनत करते हैं इन बच्चों पे, प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं। तो किस तरह का सफर रहा, कितने अरसे से ये आप लोग कर रहे हैं, इन बच्चों के बारे में बताएं हमें। इनको ये बच्चे इंट्रोड्यूस तकरीबन करना है। 4-5 साल से मेरे पास है। कुछ बच्चे 2 साल से हैं, कुछ 3 साल से हैं। These are national champion and international champion। ये मिस्टर इब्राहिम है, हमारे पैरा के खिलाड़ी, स्पेशल खिलाड़ी। Amazing। और ये माशाल्लाह 2 बार जापान जा चुके अरे हैं। वाह, और आप इनसे खुद पूछिएगा इन्होंने क्या क्या कहा, मैं बोलूँगा ज़्यादा बेहतर नहीं, मगर इन बच्चों के लिए तो बोल सकता हूँ। ये मेरी वानियाँ हैं, माशा गोल्ड मेडल सूट आई है अभी भी बिल्कुल। अप्रैल में। देखें इनका मेडल देखें आप। भाई इनके लिए तो ओलंपिक से पूरा कम नहीं है। क्या हमें बताऊं, मुझे तालियां भी बजानी चाहिए। एक तो तालियां होनी चाहिए। Really, तालियां। जैनब है मैं मेरे पास। सरवत यहाँ से तुम पहले ये बताओ कि फीडर भी ना कब छोड़ा था तुमने, जो तुम चैंपियन बन गई। वक्त था, निकलते ही वो इतना चैंपियन। वक्त था तुम्हारे पास, क्यों जल्दी किस बात की थी इतनी? हाँ ईशा बताए, ईशा बताए। माइक चाहिए हमारे पास। माइक वो है, जरा दीजिए। अच्छा माइक, ईशा को माइक दे। मैं देता हूँ। लो ईशा, एक सेकंड होल्ड और आप थोड़े आप मैं कोई ना। चलो। हाँ ईशा, अब बोलो जी। मैंने जो है अपना एक पहले भी किया हुआ है। मैंने वो कराटे है और जिसमें थोड़ा ऊपर मैंने करो माइक। जोर से जोर से बोलिए। बोलो बस। मैंने ये पहले भी किया हुआ है, मगर वो दूसरा है, तो फिर मैंने सोचा कि ये क्यों ना किया जाए। अच्छा, बात पहले कब है। किया हुआ है तुमने? पहले मैं यार? चैंपियन थी, फिर मैंने सोचा कि इसमें भी ताइक्वांडो किया चैंपियन जाए। बन जाऊं। हाउ अमेजिंग इज दैट। अच्छा जी, और तुम्हारे इस बराबर में कौन बैठे, तुम्हारी दोस्त जैनब है? दो। ज़ैनब, ज़ैनब बैठी है ज़ैनब जी। दो माइक। ज़ैनब, ज़ैनब आपने भी चलिए, गोल्ड चलिए। मेडल हासिल किया है यस और ये टाइक्वांडो भी किया है। यस। अमेजिंग। अच्छा ज़ैनब, तो घर पता है में- मेरी बेटी का नाम भी ज़ैनब है, हाँ वो भी ज़ैनब जनाब, है। ये तो कुछ लेकिन वो तुम्हारी तरह भी वो भी ऐसी है, वो भी बड़ी चालाक सी है। हाँ लेकिन तुम शक्ल तुम्हारी इतनी मासूम है, भोली हाँ। सी, और जब लड़ने जाती हो तुम्हें क्या हो जाता है फिर? किसने सिखाया है ये? तुम सर। तो सर ने। और अच्छा, कितने अरसे से सीख रही है ज़ैनब आप? 2 साल। 2 साल। तो 2 साल में सर आपने चैंपियन बना लिया। मैम ये बच्चे माशाल्लाह स्कूल में भी करते हैं। इनका नीचे ओलेवी से ताल्लुक है और उनका जैनब का, उनका अशर का शेख खलीफा स्कूल डीएचए से ताल्लुक है। ये सब बच्चे स्कूल में भी करते हैं, तालीम क्लब के पे भी साथ आते साथ यानी स्पोर्ट्स भी बड़ा जरूरी जबरदस्त है। है। बहुत ये जरूरी skills होने है। बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन देते हैं। Discipline। आप देखिए किस्सा देखिए। बिल्कुल। और आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा जब वेल एजुकेटेड किड्स और इनके स्कूलों के साथ इनको घरों में भी तालीम दी जाती है। बिल्कुल। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अपने पेरेंट्स को भी कुनियत करते हैं, बहुत करते बिल्कुल, हैं। ये तो सारे- चलिए चलें। इस तरह I think- चलिए नहीं कुनियत। क्या बात है, चीज़ है। जल्दी से आओ भाई, अब माइक अमेजिंग को- है भाई। मुझे ये बताएं, बिकॉज मैं भी स्पेशल ओलंपिक्स की एम्बेसडर हूँ, माशाल्लाह। तो मुझे पता है कि कितने आवर्स एंड मैडम- डेज लगते हैं मेहनत करने मैडम में। लाखानी की बड़ी मेहनत है। जी आई रिस्पेक्ट हर। जी। अभी मैंने उनका नाम भी दिया एज ऑब्जर्वर फॉर फ्रेंच आई मीन ओलंपिक के लिए। बिल्कुल। उनको मालूम है। हमारे विंटर गेम्स I'm होने वाले। working with Alliance Forces, the Amazing. French culture center Amazing। for last 40 years. बस आप अपने भाई बारे में कुछ बताओ। हाँ एक भाई, बताओ जल्दी से। माइक ले, अपने माइक बारे में दे। बताओ। मैं इब्राहिम को हाँ। चलिए। बताएं कब से कर रहे हैं ये चलिए, और सुनिए। क्यों करने का सोचा टाइक्वांडो?
ताइक्वांडो स्कूल में भी करता रहा हूँ, फिर मैंने सर नजम से भी आके सीखा। इनका केवीटीसी स्कूल है, मेरे केवीटीसी स्कूल है, इनके अंडर में केवीटीसी स्कूल आता है। मैंने इनसे भी आके सीखा, इन्हीं की वजह से आज मैं नेशनल चैम्पियनशिप मैं चैंपियन बना पूरे पाकिस्तान का। और वो क्या बताएं बात है, जापान क्या में बात है, करा? चैंपियन के लिए तालियां। जापान में मैंने फाइट की, सब टीमें आई हुई थी और ममालिक की, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे देखी, फिर उसके अंदर हिम्मत आई है। अरे वाह, Very तो good. आप तो ऑलरेडी इंस्पिरेशन पाकिस्तान पैरा के लिए के भी हैं, स्पेशल बच्चे हैं। लेकिन घर से आपने ये क्योंकि इंस्पिरेशन पाकिस्तान पैरा ताइक्वांडो विंग का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो ये हमारे स्पेशली पैरा के बच्चे, हम नॉर्मल्स को ही नहीं, इन बच्चों को भी ट्रेन करते हैं मेंटली, फिजिकली एंड Special एजुकेशन बच्चे जो हैं, सबसे बड़ी बिल्कुल। एजुकेशन। अब भाई ये भी तो बैठे हैं बराबर में, एक हमारे खामोश लोग- बैठे हैं, डिसिप्लिन इतना है। देखिए आप बच्चे शरारत नहीं कर रहे कोई। चलिए। हाँ, नहीं एब्सोल्युटली। हाउ दैट भाई, मेरा नाम शाहजहान है और मेरे स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है। मैं क्लास 2 में हूँ। अरे वाह, आप क्लास 2 से ही ताइक्वांडो में चले गए? मैं क्लास 1 से क्लास 1 1 से से देखें ज़ुहैब, मैं करूँ तुम्हारे साथ कुछ? हाँ करें। चॉप चॉप, ये 2 सेकंड में लेटा देंगे आपको। अभी मुझे 1 घंटे और करना है, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हाँ। शो करना है मुझे। अच्छा, ये गए थे ओसाका जापान। नहीं ये नहीं ये गए, नहीं ओसाका गए। जापान में गए, इब्राहिम गए। अच्छा जी, आए अब आगे आए। अब नेक्स्ट ओलंपिक्स में आपको हम देखेंगे और हम बड़े इंशाल्लाह। एक्साइटेड हैं। फिर हाँ। माइक दें, कौन से बेटा वो पीछे से माइक दो। पीछे से लो। थैंक यू। जी बताइए, अपना इंट्रोडक्शन करें। Hi, my name is Hiren and I'm from Army Public School and he's my brother. Yeah, and I'm recently doing my O levels and I am in Taekwondo since like 2 to 3 years, I must say. जबरदस्त। तो अब बुलीज का तो कोई करीब नहीं आता होगा। I think ये अभी बहुत ब्रेकिंग जरूरी करके है। दिखाएंगे आपको। बिल्कुल। And I recently took part in the national championship that occurred in June. जिसमें जो है वो 5 provinces आए थे, 4 provinces I must say. National. तो फिर उसमें I won a National. trophy and I have it with me. अरे जबरदस्त तुम भाई। ये बताओ कि लड़ते हो अपनी बाजी से या नहीं? हाँ नहीं करते हाँ, कभी होता होगा ना कि शैतानी कर रहे हैं तो Practice at ताइक्वांडो में home हम वो together. करेंगे। अच्छा भाई जल्दी से, हाँ। वन सलाम, ये मेरी सीनियर खिलाड़ी, बड़ी प्यारी। ये देखा आपने? भाई जबरदस्त। मेरा अपना नाम इंट्रोडक्शन। आनिया है और मैं फेज 8 में पढ़ती हूँ DHA और मेरे साथ जैनब भी हैं, मेरे स्कूल में ही पढ़ती हैं। और मुझे 3 और 4 ईयर्स हो चुके, मैं सर के पास ही हूँ। बस मैंने अपने भाई को देखा, फिर मुझे पता चला सर मेरे स्कूल में आते हैं, फिर मैं सर से मिलने गई, फिर ऐसे करते करते। और कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? 4 ईयर्स। 4 इयर्स हो गए। और आप चीजें उन्होंने बता दी ओसाका है। जापान गई, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आप अरीना में जब चली पाकिस्तान का झंडा लेके, तो आपकी कैसे फीलिंग्स? आई वॉज वेरी प्राउड कि मैं पाकिस्तानी गर्ल थी जो मैं गई थी वहाँ पर एंड मैंने 4-5 कंट्रीज को हराया और फर्स्ट भाई देखिए मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अमेजिंग भाई, समझ आई एम मुझे- ब्लोन अवे। मुझे यकीन नहीं आ absolutely रहा। blown और जब तक मैं देख नहीं लूंगा ना कि बच्चे क्या करते हैं, हाँ क्यों नहीं, आप हमें एक डेमो तो देंगे? मैं तब तक ये नहीं करते भाई, आप कुछ भी नहीं करते। नहीं मुझे नहीं, कोई ऑफ यकीन कोर्स नहीं करते हैं। अभी हमारे बच्चे अच्छा, आपको चलो, डेमो देखते हैं, देंगे, देंगे भाई, है ना? तो 100%। जबरदस्त। तो कोच हम पाकिस्तान स्टार्ट जिंदाबाद। करते हैं। कोच हमें बताएंगे पाकिस्तान कैसे, आप जिंदाबाद। कोच कैसे करना है सर यहाँ पे आप कराएंगे। आइए उसी जगह खड़ो, सेम प्लेस। अरे क्विक, नो टाइम। जब कोच इतने कूल हो तो बिल्कुल, फिर हम कौन उधर जाएगा? बैठे हैं? हम उधर उधर? बैठ जाते हैं। नहीं आप जी जी हम यहाँ बैठ जाते हैं और हम जरा साइड पे हो जाए। जबरदस्त। बेहतर यही है हाँ, हमारी। आप बचे ज़ुहैब। माशाल्लाह देखें बिल्कुल आप, ऐसे ही। वानी आप आगे की बेटा, आप बेटा जरा जबरदस्त भाई, ये बात होती ये है। देखें, मैं साइड पे हूँ। चैंपियन। चलिए जुम्बे जुम्बे पंचायत 1 थोड़ी मार्च हो रहा है। इसको हमारे हेड हैं कर्नल वसीम जलवा साहब, फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, जो सारी हेल्प करते हैं इन बच्चों की, हमारी पूरे पाकिस्तान। जितनी ज्यादा डिमोन्स्ट्रेशन होगी उतना अच्छा है, लोग देख के मुतासिर होंगे। तो ये है। 2 3 4 ये बिल्कुल ओलंपिक की तरह करें जो ओलंपिक में होगा। 2 5 1 2 3 now taekwondo Olympic punch 1 2 3 4 जी चलिए देखते हैं। बांध जुम्बे
1 देखिए मैं तो देखे सरवत आप नहीं रोक सकते। 5 6 भाई बच्चों देखो एक बात है, 7 नहीं, बच्चों देखो एक बात है, 9 आप कोशिश भी ना करें। देखिए बच्चों एक बात है, अमेजिंग। ये तो मैंने देख लिया, अभी भी मुझे यकीन नहीं आया है तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ना, वो मैंने देखी है। मैंने सीमेंट के 2 ब्लॉक्स में तोड़ता हूँ अपने हाथ से, इस ऐसे करके। तो मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो? आप देखिए, अभी आप रुके, यू वेट एंड वॉच चले, चले। और फिर इन ग्रैंड मास्टर आप लोग फॉलो फॉर दिस कंट्री कि आपको सरप्राइज देंगे। अच्छा मैं ऐसे करूंगा, फिर अगर नहीं होगा ना आप कर देंगे तो ऐसे करूंगा मैं। चल जल्दी जल्दी जल्दी। चरियत कुनियात हम Karaki Chumbi, Ijong, same Korean word, same Olympic language. अच्छा ये भी है। थोड़ा सा वक्त Time कम है कम है हमारे पास, हमारे हमें पास। तेज करना होगा। जी, जी। तेज हमें करना होगा ताकि हम जल्दी से ज्यादा इनकी बच्चों की जो मेहनत है वो दिखा सके लोगों को। Karaki Chumbi, go! Yes! Really clapping! What is it? Same language. चले सारी स्किल दिखानी हमने जल्दी ब्लॉक्स ये करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे, बिकॉज आप जो कहेंगे वो करेंगे। वक्त हमारे पास कम थोड़ा है, सा बच्चों कम का है, जो मुकाबला पोटेंशियल है सामने। जो वो हम जल्दी से दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। पकड़ो बेटा, अमेजिंग। चलो मैं पकड़ रहा हूँ। चलो, और चलो। इसके बाद जोहेब डेमो देंगे हमें। Go! चलिए चलिए। Very good. Come on. टूटा। लवली अमेजिंग। बुनियाद दी है। भाई। चरियत। जी, ये आखिरी हमारा बोर्ड है। Go! क्या बात है, क्या हमारा बात है, सेट क्या टूटने बात वाला है। है। भाई भाई आ जाए आप लोग सारे, यहाँ पे आए सारे। बहुत बहुत शुक्रिया आ आप सब लोगों का। और देखिए मैं और सरवत तो मोहब्बत की जबान हमें आती है यार, ये तोड़ना वोड़ना जो है ना हमारे किसी बस की बात ये नहीं। टैलेंट है। इस मुकाबले को यही खत्म करते हैं और मैं मान गया हूँ, मैं झुक के सलाम हम आते हैं, बहुत शुक्रिया, छोटी सी थैंक यू, ब्रेक थैंक पे यू। जा रहे हैं, हम शाबाश। वापस आएंगे ज़ैनब। अपने कुछ और टॉप स्टोरीज और गेस्ट। वापस आइए, बहुत कुछ है हमारे पास। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले देखा क्या देखा कि ज़ुहैब कैसा, कितना चैंपियन है ज़ुहैब। बिल्कुल ऐसे ही डर गए और बच्चों से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि वो ब्रेक तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। लेकिन आपने जैसे देखा कि टाइक्वांडो के चैंप्स हमारे पास थे, अब हमारे पास एक एआई यानी एकेडमिक्स से रिलेटेड चैंपियन है जो पाकिस्तान की शान है। उन्होंने मुल्क भर का नाम रोशन किया है बाहर जाके। जी तो हम अपने हीरो से मिलवाते हैं मुजम्मिल। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू भाई। ये कॉन्फिडेंस जो है वो तो नेक्स्ट लेवल है और अब हमें पता है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ये भी तो हाँ, ये मुदस्सिर साहब जो इनके फादर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कितना प्राइड आपको इस वक्त, आपको, आपके घर वालों को, मोहल्ले को, कंट्री को मिल रहा है, वो बताएं। ये अब माइक आप। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मुजम्मिल माशाल्लाह से थोड़ा सा ऊपर कीजिए, काफ़ी जीनियस से जब इन्होंने 7 साल की उम्र से कोडिंग स्टार्ट की और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनका मतलब हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं, न्यू लर्निंग्स होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समथिंग जो कि फ्यूचर है, तो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कोर्सेज भी किए हैं और रिसेंटली ये ऑब्टेन्ड है ऑरेकल सर्टिफिकेशन विच इज़ प्रेस्टिजियस ऑरेकल यूनिवर्सिटी से वो एक सर्टिफिकेट होता है ऑनलाइन एग्जाम। आप बहुत कितना प्राउड फील करता है। अच्छा मुजम्मिल एक बात बताएं, मैं तो बिल्कुल भी ये एआई क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो अपना यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल गुजारा है ग्राउंड्स में, बंक करके क्लासेस, क्रिकेट खेल ली, हॉकी खेल ली, तो यार पहुंच गए। मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या है, क्या चीज़ यार, ये हमें तो कुछ भी नहीं पता। तुम क्या कर रहे हो इतने छोटे से होके? जैसे एआई बाकी सारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ की तरह ही है, मगर एआई की जो खास बात है वो है कि वो हर इंडस्ट्री में अप्लाई होता है रेदर देन अदर टेक्नोलॉजीज़ जो बस कई फील्ड्स में अप्लाई होती हैं। एआई की जो वैल्यू है वो ऐसी है कि वो हर इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकती है। और बेसिकली एआई यही होता है कि आप ह्यूमंस जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, आप किसी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करा रहे हैं, कंप्यूटर से करा रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू है ये हर इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं। तो हमारी जॉब तो नहीं तुम कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ले लोगे यार, ये बहुत जाती हो जाएगी। मैन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मुदस्सिर साहब कि आपने जो स्क्रीन टाइम है उसको एक बहुत पॉजिटिव तरीके से मुजम्मिल के लिए यूज़ किया, यूटिलाइज किया। इसमें बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं कि भाई अब हर चीज़ स्क्रीन पे है और स्क्रीन से बच्चे को हटा नहीं सकते, लेकिन अब मुजम्मिल एक हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है जो बेहतरीन स्क्रीन टाइम पॉजिटिव तरीके से लेके और उसको आज आपने इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं हम पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं, जरा अपने अचीवमेंट्स के बारे में तो बताओ। अचीवमेंट्स तो फर्स्टली ये ऑरेकल की तरफ से जनरेटिव एआई की सर्टिफिकेशन जो मुझे रिसेंटली मिली है। एक पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ी थी, पूरा प्रेस्टीजियस किस्म का एग्ज़ाम था, और उसको पास करने के बाद मुझे ऑरेकल की तरफ से डायरेक्टली सर्टिफिकेट मिला है। और कितना ये बड़ा सर्टिफिकेट है, दुनिया भर से कितने लोग इसके लिए, कितने बच्चे यानी पार्टिसिपेट करते हैं? इसके लिए तो बहुत सारे अटेंडीज थे, रजिस्ट्रीज थे, मगर बस कुछ ही पास कर पाए थे, और ये बहुत हाई लेवल सर्टिफिकेट है, प्रोफेशनल है। क्या बात है यार। क्यों ऐसा लगा मुजम्मिल के आपको एआई में कैसे दिलचस्पी हुई? बिकॉज बचपन से जैसे आपके अब्बू बता रहे हैं कि आप कोडिंग करते थे, तो क्या कोडिंग से आपको ये इंटरेस्ट हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा स्किल्स जो हैं वो यही है। क्योंकि मुझे बचपन से लर्निंग का बहुत शौक था, और एआई वैसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेचुरली मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट एआई में ही ग्रो आया, और सबसे ज़्यादा मेरे प्रोजेक्ट्स मैंने एआई में ही। और ये भी हमें पता चला यार, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट यानी आप देखें सरवत ये लेक्चर्स भी देते हैं मुझे। तो पहले तो मुझे तो हमें बताएंगे। हाँ, ये बताएंगे को लेक्चर देने के लिए वो जो पोडियम होता है तो पोडियम पे जाने के लिए कुछ रखा जाता होगा तुम्हारे लिए कि यार बच्चा आ रहा है और फिर क्या है, और फिर लोग कहते होंगे कि क्या बच्चा क्या बताएगा हमें यार। हाँ। फिर जब तुम बोलते होंगे तो फिर ये लेक्चर्स तो मैं बहुत सारी जगह दे चुका हूँ, और वहाँ पर पीपल आर वेरी सपोर्टिव के दे रियलाइज द वैल्यू के एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो थोड़ी रिसेंटली आई है, तो नो मैटर कि आप कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदे हो या मेरी एज के हो, सबके पास सिमिलर एक्सपीरियंस है इन एआई, तो वैसी सिमिलर लेवल है। तो अब इस अचीवमेंट को आगे कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या सोचा है, क्या प्लान है? फ्यूचर का प्लान तो मेरा बहुत एम्बिशियस है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में आगे लेकर जाऊँ यूजिंग एआई, एंड आई बिलीव पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और बहुत स्पेस है, एंड इफ़ वी जस्ट वर्क हार्डर, वर्क कंसिस्टेंटली, देन वी कैन अचीव दिस गोल। और आई वांट टू सेट माई सेल्फ एन एग्जाम्पल एज फॉर द यंगर जनरेशन कि यू कैन डू एनी थिंग एट एनी एज। लेकिन मुजम्मिल एक बात और है कि अदर देन ये एआई जो तुम पढ़ रहे हो, इसमें तो कितना तुम्हें घंटों तक तुम करते रहे, खेल तो यार, स्पोर्टिंग एक्टिविटी कोई है? हॉबीज क्या है? हॉबीज तो मेरी ऑफ कोर्स मुझे स्पोर्ट्स में शौक है, डिफरेंट स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट। फुटबॉल में कौन है तुम्हारा फेवरेट स्टार? रोनाल्डो मेसी का तो एक उनकी तो अपनी एक लीग्स है ना, वो रोनाल्डो के फैन रोनाल्डो के हैं, मेसी के रोनाल्डो बेहतर है, मेसी अभी तक मुझे नहीं पता चल पाया। चलिए तो जबरदस्त मुजम्मिल, आपको हम सुमेरा से भी मिलवाते चले। सुमेरा हमारी एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? क्या मेरे सितारों के हाल मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं मुजम्मिल की तरह कुछ कर पाऊंगा? मुश्किल ये मैं बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई जस्ट टॉक अबाउट कि इन्होंने एआई की बात की, तो अभी रिसेंटली जो आप कह रहे हैं कि अभी आना शुरू है, तो प्लूटो हैज मूव्ड इनटू एक्वेरियस व्हिच इज अ साइन ऑफ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, तो ये अगस्त के महीने की नहीं, दिस इज अ जनरल एनर्जी। अगस्त की बात करें तो अगस्त थोड़ा सा डिफिकल्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, इनफैक्ट डिलेज बहुत आ रहे हैं, कंफ्यूजन है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है। अगर आप देखें तो आप लोग की लाइफ में भी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए होंगे, टेक्निकल डिफिकल्टीज या टेक्निकल ग्लिचेस, आपको एक्सपीरियंस हुआ अभी तक? क्या स्टार क्या है तुम्हारा मुझे नहीं पता।
25 अगस्त। अच्छा हाँ, ये देखें जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो ये करते हैं ठीक है स्टार्स क्या है, लेकिन वो इस पर ज्यादा बिलीव नहीं करते, अपनी मेहनत और अपनी एफर्ट्स पे। उनके वालिद से भी हमारी बात हुई है। मेरा स्टार है कैप्रिकॉर्न, उसका क्या होने जा रहा है? अच्छा कैप्रिकॉर्न की हम बात कितनी करें, डांट खाएगा कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न के बहुत डांट खाएगा, ये मैं बता दूं। कैप्रिकॉर्न के जो अभी इश्यूज चल रहे हैं वो थोड़े से उनके आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, और साथ में अगर कोई आपके वीजा रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो थोड़े डिले हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके पुराने पैसे अगर आपने किसी को दिए हुए हैं या किसी ने आपसे लिए हुए हैं तो उसको लेने में थोड़ी मुश्किल आपको हो सकती है। इन्होंने मुझसे लिए हुए, इसको काट दीजिएगा भाई, इसको काट दीजिएगा, जिससे मुश्किल मुझे हो रही है, मुझे इनको पैसे नहीं। वापस लेने बहुत से लोगों से, इसको काट दीजिएगा क्योंकि वो फिर देंगे ही नहीं मुझे। ये हमारा कसूर नहीं है। अमेजिंग। सो थोड़ा अपना भी तो बाकी पूछिए ना, ज़ोडिएक थोड़ा सा। साइंस का कुछ बताएं। मैं भी एक्चुअली कैप्रिकॉर्न हूँ, तो यू नो आई एम सैजिटेरियन एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सैजिटेरियस का कुछ बता दें। सैजिटेरियस की बात करें तो उनके करियर से रिलेटेड जो है वो पुराने प्रोजेक्ट्स वापस आ सकते हैं, पुराने लोगों के साथ जिनके साथ आपने काम किया हुआ है, प्लस आप उन्हीं जगहों पे दोबारा विजिट करेंगी जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, यानी कि कोई नई जगह विजिट नहीं हो रही है, लेकिन पीपल फ्रॉम द पास्ट कमिंग, बहुत सारे पुराने लोग जिनसे आप पहले मिलती थी, अब आपकी दोबारा मुलाकात यकीनन हुई। ये इस शो की बात कर रही है। हाँ, पुराने प्रोजेक्ट्स की बात की है, इतना पॉपुलर है सरवत, तो वो पुराने में से कुछ ऐसे भी हैं जरा मुश्किल में आ गई थी आप? हाँ मैं आ गई थी, पिक एंड चूज करने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा अगर आप सारे स्टार्स के बारे में। बिल्कुल। एरीज का हम बात करें तो उनका डेली रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है, उनको नहीं पता किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, प्लस उनके जो लव इंटरेस्ट है, लव लाइफ है, उसमें थोड़े से कंफ्यूजन है। तो मैसेज भेजने से पहले जो है मेक श्योर के जो टोन है वो राइट है, क्योंकि मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं वो। टॉरस की बात करें तो उनके अगेन उनके बच्चों से रिलेटेड कोई जो पुराने इश्यूज हैं, हमें लगता है हमने रिजॉल्व कर दिया, लेकिन वो इश्यूज दोबारा आ सकते हैं, प्लस घर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या घर में जैसे आप रेनोवेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कोई फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। जेमिनी अगेन घर वालों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, प्लस जेमिनी को अपनी गाड़ी को सही रखने की जरूरत है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको गाड़ी या गैजेट के इशू आए। जेमिनी के साथ एक और चीज ये भी हो सकती है कि वो गुस्से में अपना फोन दीवार में मार सकते हैं। आप जेमिनी तो नहीं है, तो प्लीज वो बहुत ही पुराने वाले फोन रखिए। बिल्कुल, और वो टूटेंगे भी नहीं। सो अगेन कैंसर के साथ अगेन उनके भी वो जो पैसों से रिलेटेड इश्यूज हैं वो थोड़े से सरफेस होंगे, लेकिन जिन्होंने उधार लिए हुए उधार दिए हुए वहां पे थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। लियोस के लिए ये बड़ी अच्छी एनर्जी है, क्योंकि लियोस अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे होंगे, बट वो अपने आप से सेटिस्फाई इस टाइम पर नहीं होंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा इससे सेटिस्फाई होने में। वर्गो का जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी उनके जो सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न है, आप वर्गो हैं, वैसे मैं आपको बता दूं आप वर्गो हैं। So, आपसे रिलेटेड अगर हम बात करें तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आपको जो आप पुराने आइडियाज स्टक हैं आपके माइंड में, शायद अब वो अभी बाहर आए, लाना चाह रहे हैं। यस तो अब वो आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे और वो आप उसको करेक्ट करके लेकर आएंगे, यानी पहले जैसे रॉ आइडिया था अब आप उसको इम्प्रूव करेंगे। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के साथ उनके दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो सकती है। स्कॉर्पियो के साथ उनके करियर में थोड़ा सा इशू आ सकता है, करियर में बॉसेस से थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, थोड़ी सी अनबन हो सकती है। सेजिटेरियस हमने बात की, इनके वही जो अगर आपने सोशल मीडिया रिलेटेड कोई चीज स्टार्ट करनी है, आप पहले करती थी अब नहीं कर रही है, सो यू कैन डू दैट। कैप्रिकॉर्न अगेन मनी रिलेटेड इश्यूज और आइडियोलॉजिकल फाइट्स कि आप ठीक हैं या दूसरा बंदा ठीक है, तो वहां पे थोड़ी सी लड़ाई कर रहे होते हैं। ओके, एक्वेरियस की बात करें तो उनके पार्टनर के साथ थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा जिप इट। एंड पाइसेस अगेन इनके भी डेली रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन ये थोड़े टाइम तो बस खुशहाल कोई नहीं है, बेसिकली सब परेशान है, और लेकिन ये चेंजेस रोज आते हैं, सो वन नीड्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, देते रहेंगे हम आपको बड़ी पर्सनैलिटीज हमारी सियासी भी हैं और दीगर भी हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करें, लेकिन आपको आने वाले दिनों में दो बहुत बड़े स्टार्स हमारे पास मौजूद है। ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात होगी। जाले सरहदी एंड अली खान हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा, विल बैक आफ्टर द शो। हमारे साथ
जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। शो कैसा जा रहा है ये तो सोशल मीडिया पर भी हमें पता चल रहा है, हमारी टीम बता रही है कि लोग पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इस शो में है बड़ा ही एंटरटेनिंग सा। आज बड़ा मजा आ रहा है वैसे। बहुत मजा आ रहा है। हमारे पास स्पोर्ट्स के अचीवर्स थे, एकेडमिक अचीवर्स थे, और अब हमारे पास स्टूडियो में हाई अचीवर्स हैं जो कि आप देखते रहते हैं, जिनको अपनी स्क्रीन पे सोशल मीडिया पे बेहतरीन काम करते हैं। आज हमारे एक्टर्स हमारे पास जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, जाले सरहदी एंड अली खान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप एक तो सुबह उठ के आए, क्योंकि एक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं, इत्तेफाक है, आपके शो का नाम है राइज एंड शाइन और हो रहा है सुबह 10:30 बजे, और आप मेरे सुबह उठ के आए। भाईजान सुबह तो होती है 6 बजे। हम तो वही से लगे हैं, हम 6 बजे से उठे हुए ना। हम तो राइज हो गए, हाल के हम कब से उठे हुए, हम शायद सोए नहीं है, 3-4 दिन गुजर ये कि आप माशाल्लाह शाइन कर रहे हैं दोनों जबरदस्त। आपके शो पे है हमारी मजाल कि शाइन ना करें। बिल्कुल। So 365 is a new channel, it's a news channel, और उस पे हमने कोशिश की है कि हम एंटरटेनमेंट को भी साथ लेके चलें, बिकॉज पाकिस्तान की जिंदगी है तो सब कुछ है ना, एंटरटेनमेंट भी है, दुख भी है, और कहीं मिजरीज भी हैं, कहीं कोई उम्मीद भी है, खुशहाल। तो इसी तरह सब कुछ हमारे शो मतलब आपका चैनल फिर एक इंफोटेनमेंट चैनल टाइप चीज। हमारा शो खास तौर पर जो है वो भाई ये नाजरीन को शायद पता नहीं है ज्यादा, बट हम आपका थीसिस देखने जब आए थे, आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड एज एन इंडस वैली स्टूडेंट। वी हैड गॉन टू KU, और KU की फाइन आर्टिस्ट हैं ये, फाइन तो हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और अमेजिंग आर्ट आपने किया था। वी वर थॉरली इम्प्रेस्ड। अच्छा, बट ये बताइए जाले जी, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? होस्टिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, इन सारी चीज़ों में से इतनी टैलेंटेड है आप, आपको अपना कौन सा टैलेंट सबसे ज़्यादा पसंद है? ऑनेस्टली प्रोफेशन जो जिस प्रोफेशन का हिस्सा हम हैं, इसमें आपको हर चीज़ करने को मिलती है। सो अगर मैं कोई एक चीज़ चूज़ करूं तो शायद वो झूठ होगा मेरी तरफ से, बट ये कि सबसे ज़्यादा मुझे जो लगाव है वो है मौसीकी से और सिंगिंग से। और अगर मैंने यही सोचा था कि अगर मैं ज़िंदगी की अपने करियर की शुरुआत में अगर सिर्फ सिंगिंग पे ही फोकस करती तो आज मैं हाँ जी तवज्जो देती तो वही होती। बट यू नो जाले, देयर इज नो एज लिमिट फॉर नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो आप अभी भी कर सकती हैं। बिल्कुल, तो बच्चे भी मैंने गाना तैयार करके रखा हुआ है, जबरदस्त, और बस रिकॉर्डिंग होनी है उसकी, बस हम फिर ये कि हम पहले जब भी गाना होगा तो फिर हम बुलाएंगे जाले को, प्लीज बुलाएंगे। हाँ, लेकिन आज भी हम थोड़ा सा आपसे गुनगुनाएंगे, कोशिश करेंगे, और मैं भी आपका साथ देने की कोशिश करूंगा। आप गाते हैं? कोशिश क्या बात है, कोशिश होना तो चाहिए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ पहले जो है यार, यकीन कीजिए नाजरीन, इनके जो एक्सप्रेशंस है, मैं बड़ा फैन हूँ इनका, और जैसे ही एक्टिंग करते हैं बहुत ही जम के एक्टिंग इनकी होती है। वी हैव अ ग्लोबल इंटरनेशनल आर्टिस्ट विद अस, दैट्स अमेजिंग। व्हाट डू यू मिस अली here in Pakistan? I miss being called by my real name, which is Ali. Ali. अच्छा, मैं यही पूछ रहा था अपनी टीम से, मैंने कहा यार ये अली है। अली वो होती है जो लोग पकड़ते हैं। मैंने यही कहा नहीं जी, ऐसी ही है। मैंने कहा ऐसी है तो फिर ठीक है कह देंगे, लेकिन मुझे ये था कि अली है। अच्छा जी जी अली है। I thought और अली तो क्या नाम है, आप देखें इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है। बिल्कुल, थैंक यू फॉर सेइंग। तो मुझे बताए ना, क्या मिस करते हैं आप पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं, इसलिए तो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हूँ। बट यू वर्क इंटरनेशनली, ग्लोबली, सो मेनी प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है, तो हम क्या अडेप्ट कर सकते हैं उनकी इंडस्ट्री से? एथिक्स है, यू नो, बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट है, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन। आप ही बता दें लिस्ट। आप बताएं ना। मेकअप रूम में हम एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, आई थिंक दैट्स अ मेजर पॉइंट। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स। जब मैं यहाँ आया था तो और गरम दिमाग वाला था और चीखता चिल्लाता था। जैसे उम्र बढ़ती गई और मैच्योरिटी आई तो ये रियलाइजेशन हुई कि बाकी जगहों में आप काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं एंड इट बिकम्स द फोकस ऑफ योर लाइफ। पाकिस्तान में या हमारी कौम में मैंने एक चीज रियलाइज की है, दैट वर्क बिकम्स ओनली द रीजन ऑफ योर लाइफ, नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे वो वर्क और लाइफ का बैलेंस मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर है। बाहर के मुल्क में आप किसी दोस्त को कॉल करें, कहते हैं कि यार हाँ यार मैं एक मीटिंग में 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ ना। यहाँ पे आप दोस्तों को कॉल करें, कहते हैं अरे यार तू आ रहा, मैं काम करता 2 दिन छुट्टी ले लेता ना, साथ में घूमेंगे। तो यहाँ पे रहने का माशाल्लाह अपना एक खुद का चार्म है और मज़ा है। और
जिस बाउंड्रीज में, जिस बजटरी कंस्ट्रेंट्स में और जिस मैडनेस में हम काम करते हैं उसमें माशाल्लाह एक मेथड है एंड द आईबॉल्स एंड द यूट्यूब हिट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो हमारा काम बहुत सराहा जाता है माशाल्लाह। तो शारिक, आपको कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं नए जिसके लिए आप एक्साइटेड? ओके, सो एक तो मेरा म्यूजिकल एक प्रोजेक्ट है जो आने वाला है। इसके अलावा आई एम डूइंग सीरियल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल मुझे आदत नहीं रही, लास्ट मैंने इन्हीं के साथ किया था। आदत ही नहीं रही वो सीरियल वाली जो सिचुएशन होती है कि वो आपने रोज़ जाना है और रोज़ आपने करना है। दैट इज़ कमिंग फॉर अनदर चैनल। उस पर आई एम इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज उसकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि जो हम बहुत अरसे से एक ही तरह की चीज़ देख रहे हैं, इनफिडेलिटी एंड पता नहीं कौन कौन से जो एक टॉपिक पकड़ के बैठ गए हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, वो पेट्रियार्कल एंड ग्लोरीफाइंग ऑफ दोज, उससे थोड़ा सा हट के है। So I'm enjoying that. This is a different character. अच्छा, ये as an actor, I feel that after the age of 30, women go to Mars. हमारे लिए कुछ है ही नहीं है नहीं। हाँ। तो ये कब चेंज होगा जाले? When I mean it's changed in the international media में जब आप देखते हैं जी, तो वो 40+ आपकी रिकग्निशन हो रही है और 40+ की स्टोरी ज्यादा रियल है। हाँ। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है और कब होगा ये आपको लगता है? जब तक हम टीआरपी की रेस में नहीं फंस के अपने आप को रखेंगे तब जाके इसमें चेंज आएगा। बिकॉज मैंने जब भी ऐसी किसी चीज़ का तकाजा किया है या स्क्रिप्ट में चेंजेस की बात की है कि मैं जब कोई कैरेक्टर पकड़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है उसका एक ग्राफ सर्टन होना चाहिए। और लोगों को ये लगता है जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, स्पेशली डायरेक्टर्स, कि अपने ऊपर फोकस लाने के लिए इस तरह की नहीं, आप हर कैरेक्टर का एक ग्राफ होता है। सिर्फ जो सेंट्रल कैरेक्टर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द लोग तालियां बजाने के लिए नहीं खड़े होते, उसकी स्टोरी लाइन में हेल्प हो रही होती है। सो प्रॉब्लम वहाँ पे फेस ये की जाती है कि वो आगे से कहा जाता है नहीं, लेकिन हमारे मासेस ने ना ये देखना है, और हम अपने मासेस को इंतहाई कोई जो है वो डम समझते हैं और उनको लगता है स्पून फीड करना चाहते हैं। सेकेंडली दे थिंक दैट उनके पास कंटेंट नहीं है दुनिया भर का उनके सामने। एक टर्किश ड्रामे क्यों हिट होते हैं, आप इंडियन कंटेंट भी क्यों देख रहे होते हैं, आप कोई आगे पीछे ईरानी कंटेंट की बात होती है। और मजे की बात ये, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पिछले 2 साल से चैनल ने काफ़ी नया काम करने की कोशिश की है। सो दे वेंट एंड कमीशन्ड अदर फिल्म मेकर्स, और कंटेंट जो उनके लिए क्रिएट हुआ वो मुख्तलिफ था बिल्कुल, और वो कंटेंट बड़ा अच्छा बना और मैंने भी एक छोटा सा काम किया उस कंटेंट में। जब वो कंटेंट रिलीज हुआ तो हमारी ऑडियंसेस ने उस कंटेंट को बिल्कुल नहीं सराहा, ना माना, ना अप्रिशिएट किया, ना उसकी रेटिंग्स आई। तो वो बेचारा चैनल जो है 2 साल तक तो कोशिश कर लिया और फिर दे हैड टू they had to switch। और फिर ऐसे फिल्म मेकर्स और ऐसे क्रिएटर्स को दे ब्रॉट ऑन बोर्ड जो आपको वही कमर्शियल जो चीज चल रही है वही उन्होंने क्रिएट किया। एंड ऑल ऑफ अ सडन उनकी रेटिंग्स जो बिल्कुल ठप थी, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ तक पहुंच गई और फिर 26 एपिसोड का प्रोग्राम 125 एपिसोड तक पहुंच गया, लेकिन फॉर्मूला वही निकला। तो सब पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि यार कोशिश तो की थी आप लोगों ने, फिर भी You had to take the same route. और अलीस में आजकल यही इसी से जुड़ा एक सवाल है कि सोशल मीडिया आजकल जितना एक्टिव हो गया है, एक्टर्स भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा उनकी प्रमोशन भी हो रही है, और तो हमने देखा कि टैलेंट वही है जो सोशल मीडिया पर हिट हो रहा है। तो इसकी वजह से सफ़र कर रही है आपकी फील्ड भी, और ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं जिनको आगे आना चाहिए। फॉलोवर्स जिसके ज्यादा हैं उसको ड्रामे में चांस मिलेगा, नंबर्स काउंट करते हैं। तो क्या ऐसा है और इसकी वजह से प्रॉब्लम भी है यंग टैलेंट? फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, यू नो दैट क्रिकेट सेइंग बॉस। 30 साल हो गए हम दोनों खड़े हैं यहाँ पे। सही बात। तो आपके सोशल मीडिया के जितने लोग आते हैं, एक हफ्ते के लिए आते हैं, कहाँ होते हैं? बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड पीपल। अगर 30 साल हम सब ने काम किया तो 30 साल में हमने कोई तजुर्बा भी तो सीखा होगा। नथिंग कम्स फॉर फ्री बॉस, यू हैव टू डू योर टाइम। मजाक हो रहा है क्या? तो आप सोशल मीडिया पे चाहे कुछ भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर वर्क एंड योर बॉडी ऑफ वर्क एंड व्हाट यू कैरी ऑन डूइंग। सस्टेनेबिलिटी भी चीज होती है ना। So tell me, अली, आपका जो एक बड़ा ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? बिकॉज जैसे आपने कहा 30 साल हो गए हैं, हम आपको 30 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। बिल्कुल। What is the अनबिलीवेबल कि 30 साल हो गए। I started in front of the camera in 1992. 32 साल हो गए। Can you imagine? I started acting when I was 9 years old. In 1986 professionally. तो आप सोचें तो जाहिर सी बात है ओनली ये, और मैं ये बच्चों को कहता हूँ और सारे बच्चों से कह रहा हूँ जो ये देख रहे हैं, बड़ों से भी कह रहा हूँ
कि जब तक आप अपनी जिंदगी में किसी चीज के बारे में जज्बाती ना हो, आप वो चीज कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल ऑल द यंग किड्स जो अभी स्कूल से यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, कोई कहता है मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बन रहा हूँ, कोई कहता है, मैंने कहा भाई तो कुछ भी बन जा, एज लॉन्ग एज यू एंजॉय डूइंग दैट। अब मैं अभी आया, माय नेफ्यू हैज जस्ट बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर विद सिटी बैंक। से कहा रगड़ा ले रहे, ये वो मुझे 2 घंटे की नींद। मैंने कहा यार आमिर तुझे 1 साल हो गया, द वर्स्ट इज बिहाइंड यू, अब तुझे एक छोटा मिलेगा बिकॉज यू विल बी इन द सेकंड ईयर। तो जितनी घसाई तुमने की कोई और करेगा, बट टेल मी आर यू एंजॉयिंग डूइंग इट? No, Ali Mahmood, the money is so much. I said, I didn't ask you about the money. I said, because the money is a byproduct of everything you do. So our focus in life is wrong. मैं अपने बच्चे से ये नहीं कहता कि तू ऐसी नौकरी ढूंढ जहाँ तुझे 6 फिगर की सैलरी मिले। मैं अपने बच्चे से कहता हूँ तू कुछ ऐसा कर जहाँ दुनिया में फर्क बने। देखो वो मैंने घसाई किस चीज के लिए की है, वरना सही बात। You should be passionate about. हाँ सही है। And you should focus on making a difference to the world. Then the money is a byproduct, boss. What is money? अच्छा, ऑब्जर्वेशन कितनी जरूरी है एक एक्टर के लिए? कितना जरूरी है मुआशरे को देखना, उसकी जो हैपनिंग्स हो रही हैं खासतौर पे पाकिस्तान में, या तो कितना जरूरी है और कितना मदद मिलती है इससे? It's one of the most important things of being an artist. It's not about being an actor. ऑब्जर्वेशन और मुताला और एक्सपीरियंस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपने उसी चीज़ की अक्कासी करनी है। आप अक्कासी कैसे कर सकते हो जब तक आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है और आप खुद कन्विंस नहीं हो किसी चीज़। कन्विंसिंग पावर तभी आएगा जब आप बिलीव करोगे उस चीज़ में, और बिलीव तभी आता है जब आपकी ऑब्जर्वेशन है और आपने उसे महसूस किया है किसी ना किसी लेवल पे। सो आई बिलीव दैट इज़ व्हाट एन आर्टिस्ट है। और ये जो अली की बात, अली जो कह रहे थे कि लोग जो सस्टेन नहीं कर पाते ना, कि जो 4 दिन की चांदनी होती है, या वो इसी वजह से होती है बिकॉज उनके मोटिवेशंस गलत होते हैं। यू नो, फेमस होना इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। यू गेट पॉपुलर बिकॉज यू हैव सम सब्सटेंस और समथिंग टू गिव टू पीपल, और उनको रिलेटेबिलिटी फैक्टर होता है। सो अगर आप में वो नहीं होगा तो मतलब मुताले से ही ये सारी कहानी शुरू होती है। जब तक आप लोगों को देखकर उनके इमोशंस को पकड़ते हैं, उनकी कहानियों को बुनने की कोशिश करते हैं, तो वो जब तक नहीं होगा तो आप कहीं भी नहीं जा सकते एज एन आर्टिस्ट। अच्छा, बहुत सारी एक्टर्स जो हैं एट अ सर्टेन टाइम इन देयर करियर, जब ऑब्वियसली प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, दे बिकम प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। डू वी सी दैट in me? Allah gosh, life would have been so easy for me. Really? I'm a thorough artist. Now, by being thorough artist, I mean not that कि other people who've branched out becoming. मेरे में एक भी business person रू नहीं है। तो वो तो आमिर है ना आपके? आमिर ही है ना बस। और वो और बिकॉज पाउजल डिसएग्रीमेंट इतनी होती है, लाइक वो मुझे कुछ कहेगा, मैं उसको कुछ कहूंगी, हम दोनों एक दूसरे की बात मानते ही नहीं है। राइट। अल्फाज, ठीक है, अल्फाज। सो मुझे अभी तक तो नहीं नज़र आती ऐसी कोई सिचुएशन, और मुझे लगता है कि मैं अपना काम करके घर जाके मैं कुछ और होना चाहती हूँ, बी द रियल जाले। और एज ए प्रोड्यूसर आप ये नहीं कर सकते, जब आप इन चार्ज होते हैं। सो फ्री टाइम और मी टाइम बहुत जरूरी है। बट देयर इज अ chirpiness in you by nature. Yes. You're very chirpy, you're very, always. There's always some current, undercurrent happening. मतलब मैं इनको कहीं मिलती भी हूँ ना, she has her own vibe. When you enter a room, एक अलग vibe होती है। माशाल्लाह। पता नहीं सरवत, आई डोंट नो, दिस इज नॉट अ कंट्राइव थिंग। Because आपकी बहन में भी है। हाँ, हम दोनों ऐसे ही। आई थिंक मेरे अब्बा से आया है, आई थिंक मेरे अब्बा के खानदान से आई है कहानी, जो कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे अब्बा के खानदान से, बिकॉज वहाँ से पागलपन भी बहुत है उस तरफ से। तो वो a bit of crazy to be an artist. Absolutely. But craziness also has to be within some kind of limitation. मैंने कुछ गिरा तो नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं, हम ये पेन गिर इधर उधर कुछ गिर जाता। जाली कुछ गुनगुना दे, इतनी प्यारी मीठी आवाज है आपकी। मैं माइक भी देख रही थी, आपको पता है मैंने माइक देखा और मैंने सोचा हमने आप ही के लिए रखा है कि क्या गाएं। बिल्कुल है। क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए। जो आप अच्छा, हम लोग पड़ोसी मुल्क का गाना तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ना, हम कुछ गड़बड़ हो जाती है जिंदगी में। डायरेक्टर साहब हमारे अपने गाने हैं। हाँ, यहीं से। अच्छा जी, तो मेरा ये कौमी तराना है जो कि मेरा मियाँ भी सुनेगा और सब सुनेगा। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है गाने को? नहीं, क्यों? बट ये मुझे पसंद बहुत है, और दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम, सजाद अली। जबरदस्त। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, नैनों की ज़बां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ,
नैनों की ज़बां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ। नैनों की ज़बां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। तुम नाराज प्लीज मेरे इतने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आंसू। भाई इतनी मीठी आवाज के बाद तो कोई नाराज नहीं रह सकता। और इतना कि बड़े लोग नाराज हैं। आसान है ये जो गाना है ये, और देखिए बहुत ही मुश्किल गाना है। रियाज कितना करती होगी कि आवाज इतनी क्या पक्की है, पक्की है माशाल्लाह। नाउ आई बिलीव कि आपने अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो आपने उसकी लगन में लगे रहना है। बिल्कुल। मतलब ये जो आप इनसे भी कह रहे थे कि इतने सालों तक ऐसे क्यों है, क्योंकि इतने सालों तक इन्होंने अपने आप को ऐसा रखा है कंसिस्टेंटली। जैसे मैडोना है, टाइमलेस, एजलेस, एवरी टाइम शी कम्स विद अ न्यू थिंग। शायद आप लोगों ने हरिप्रसाद चौरसिया साहब का नाम सुना होगा जी, फ्लॉटिस्ट। Yes. तो मेरी रिहाइश बचपन में क्योंकि बॉम्बे की थी, द बिल्डिंग आई लिव्ड इन बैंग ऑपोजिट चौरसिया साहब वाज ऑन द 3rd फ्लोर, आई वाज ऑन द 2nd फ्लोर। तो रोज सुबह फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड चौरसिया साहब की रियाज सुन के उठते थे, और उनके बेटे राजीव और मैं क्लास में साथ। कट टू मेनी इयर्स लेटर हम लंदन शिफ्ट हो गए, और लंदन में इफ आई लिव ऑन द 2nd फ्लोर, अबव मी अ प्रोफेशनल ओपेरा सिंगर लिव्स अरे वाह, कॉल्ड सिल्विया, हु इज ऑस्ट्रेलियन। तो रोज शाम को फिर सिल्विया का रियाज सुनता था। कहने का मकसद ये है, आई नो अमजद अली खान साहब वेरी वेल, एंड ही इज ट्रेन्ड हिज किड्स एंड ग्रैंड किड्स। सो अगर मैं किसी आर्टिस्ट से कभी भी एनवियस होता हूँ, जो अल्लाह माफ करे बहुत गलत चीज़ है, तो सिर्फ और सिर्फ जो मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि जिस किस्म का और जिस तरीके का रियाज ये लोग करते हैं जिंदगी भर के लिए, और कोई आर्टिस्ट नहीं करता। और मैंने काफ़ी एक्टर्स के साथ काम किया जो सुबह उठ के वॉइस वर्क करते हैं, लेकिन जिस किस्म का रियाज ये यहाँ पे ज़रूरी है, कोई एक्टर नहीं। तो रियाज की और हम डिसिप्लिन की, यकीनन ये ज़ाहिर डिसिप्लिन से ही आता है कि आपने सुबह उठ के रियाज करना है। एक्टर्स के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने सुना है लोग ये बात करते हैं, और लोगों का सवाल भी है कि क्या वक्त पे पहुंचते हैं एक्टर्स। बहुत से लोगों की तरफ से शिकायतें होती हैं कि वो एक्टर को टाइम दिया है तो 3 घंटे बाद आ रहे हैं, 4 घंटे। तो कितना जरूरी है ये? भाईजान ये सवाल ही जरूरी नहीं है। सही है। आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल सर, ये मतलब क्या बेतुका सवाल कर दिया। सही है। यानी इसमें बहुत कुछ है कहने को, तो बस ठीक है, ये बेतुका सवाल है। बेतुका इसलिए क्योंकि एक्टर की मजाल के वो टाइम पे ना पहुंचे, तो वो किस किस्म का एक्टर, वो किस किस्म का प्रोफेशनल। अगर आप वक्त पे नहीं अनिल अंबानी के पास लोग पहुंचे, रिलायंस के मालिक, गेंडा था माशाल्लाह इतना बड़ा, एंड द गाय केम टू हिम एंड सेड मैं आपके साथ बिजनेस कैसे करूं, दिस इज द वे यू लुक, व्हाट विल द स्टेट ऑफ योर कंपनी बी। ओह वाओ, कि बंदे से जायजा ले रहे हैं ना कि मैं मतलब क्या बात करूं इस बंदे से, यार ये तो अपना ख्याल नहीं कर सकता, तो पूरी कंपनी पतली हो गई, दुबली ऐसे, क्योंकि वो बात रजिस्टर हो गई ना। तो अगर आप काम पर वक्त से नहीं पहुंच सकते तो आप काम क्या करेंगे भाई। बिल्कुल, आप तो पैनिक में आ रहे हैं, बहुत चिड़े हुए, भागम दौड़, फिर सेट पे चीखना चला। आपको 40 मिनट पहले पहुंचना है, चाय पे रिलैक्स करें, मेकअप करें और फिर आ जाए कैमरा के सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, और टीम्स का रिस्पेक्ट करना, वक्त का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अली, एनीथिंग दैट वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप? Lots of things, G. I've just finished a very interesting French film. Luc Besson is a very renowned French director. Done films like La Femme Nikita, The Fifth Element. तो हमने एक बहुत दिलचस्प फिल्म की called Hell in Paradise, which is a true story. मई जून में वो फिल्म आई। I've just come back from London after doing another Bollywood film. I'm starting a web series, very interesting, called Khatarnak. खतरनाक, about a man with a big nose. अरे वाह, body shaming. जबरदस्त, very That's important something subject. interesting. Very important subject.
going to Bombay next month to do the second season of the trial which I did with Kajol. So there's lots of stuff. I love how the rules don't apply to it. Yes, none whatsoever. Huh? You know, how does one yeah, I think वो good luck charm हम उसको touch नहीं करेंगे. हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सिनेमा जिस तरफ जा रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो वो क्या सिनेमा की जगह ले सकते हैं, या सिनेमा वही है जो लोग सोचते हैं एक बड़ा लार्जर देन लाइफ है, उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं होगी? इसके बारे में आप क्या समझते हैं? आप बोलना चाहेंगे? बिकॉज आप तो सिनेमा करते हैं, तो ये सवाल तो आप मैं सब कुछ करता हूँ। सिनेमा भी करते हैं? सिनेमा भी करता हूँ, और सिनेमा जो है वो एक इंडल्जेंस इसीलिए मुझे लग रही है क्योंकि आज के ज़माने में महंगाई बहुत हो चुकी है, और दुनिया में एक्टर्स और सेलिब्रिटी के अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं दैट आर चैलेंजिंग एवरीवन. प्री कोविड, पोस्ट कोविड, द वे सेलिब्रिटीज हैव बीन परसीव्ड, वो पूरी रोज टिंटेड लेंसेज उतर गए और रवैया बदल गया. यहाँ पे हमारी कौम में फिर भी लोग जाते हैं और थोड़े बहुत क्रेजी हो जाते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में आप सुपरमार्केट में खड़े हैं और आपके सामने कोई सुपरस्टार खड़ा है, आप उससे भी सेल्फी नहीं मांगेंगे. खास तौर पे इंडिया में. अच्छा. मैं जहाज से उतरा, कैटरीना कैफ साथ चल रही थी, एक बंदे ने तस्वीर नहीं मांगी. ओ कैटरीना साथ चल रही, कोई डिस्टर्ब नहीं करता. वो रोमांस ही खत्म हो गया. तो अब सिनेमा मेरे नजरिए में, और माशाल्लाह I think I can afford to take my family out once in a while. मैं भी 10 बार सोचता हूँ before going to the cinema. क्योंकि unless the project warrants viewing on a big screen, मैं अपने घर के privacy में देखूंगा. 1500 रुपए जो Netflix को दे रहा हूँ या जो भी दे रहा हूँ, बिल्कुल it's a more comfortable viewing at my time. और अब क्योंकि सबकी आदत पड़ गई है individual plugs लगा के personal viewing, वो experience share करना is a strange thing. तो हमने जो आखिरी फिल्म देखी थी वो नेपोलियन देखी थी, क्योंकि वो एक बड़ी फिल्म थी, स्क्रीन पे जाकर देखा जाए. लेकिन अदरवाइज जो आम कंटेंट आता है वो आपको एक पर्सनल स्पेस में देखने का मजा अलग ही है. So it would be like convenient to say that OTT is taking over the cinema. I think the smaller screen is taking over. Plus cinemas, you must also understand in the world of business and commerce, the real estate value of the cinema, of the zameen, far supersedes the footfall of the audience. बिल्कुल ऐसे. तो all the investors are now saying नहीं यार, मतलब यहाँ पे तो एक अपार्टमेंट ब्लॉक आ सकता है, और अगर सिनेमा रखना ही है, जिस तरह अंडरग्राउंड पार्किंग और जिम है, चलो एक सिनेमा भी बना लेते 50 लोगों का, रेजिडेंट्स खुश हो जाएंगे. तो वो भी नहीं ले जा रहे, लेकिन उस जगह का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है. Absolutely. You know, and also in the world there are so many screens. सिर्फ पाकिस्तान में स्क्रीन्स कम है, बाकी के बिकॉज हमारा जो है और फिर अफोर्डेबिलिटी भी बिल्कुल, मुआशी सूरत हाल भी इससे ज़्यादा है. हाँ, एब्सोल्युटली. इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स. बहुत महंगा है. तो महंगा है. इट इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स. एंड सेकेंडली, अगर आपने कुछ चंद सालों में अगर देखा है कि सारे बड़े फिल्म एक्टर्स जिन्हें हम हीरो वर्शिप वाली सिचुएशन पे रखते थे, वो सब OTT पे शिफ्ट हो गए. और जब मुझे घर बैठे हुलू हो गया या HBO Max हो गया या कुछ भी Amazon हो गया, सब आपको जो है, अब संजय लीला बंसाली साहब भी जो है वो नेटफ्लिक्स के लिए बना चुके हैं, जिन्होंने हमेशा लार्जर देन लाइफ एक डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट किया है. Everyone's come to the OTT platform is because it's accessible. It's easier to reach out. अच्छा, और इसमें अली एक और चीज़ हमने एज अ व्यूअर भी हमने ऑब्जर्व की कि वो जो एक्टिंग की यानी जो परफॉर्मेंस है, हमने उन प्लेटफॉर्म्स पे देखी ज़्यादा. सिनेमा में हमने सेट्स देखे बड़े बड़े, हमने उनको मतलब बड़े बड़े स्टार्स देखे नाम, लेकिन जो नेटफ्लिक्स की बात करें या दीगर वेब चैनल्स हैं, उन पे एक्टिंग पे ज्यादा फोकस है. बहुत सी ऐसी वेब सीरीज है जिनमें आप देख रहे हैं. आई बेग टू डिफर बिकॉज अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, और आप गेम ऑफ थ्रोन्स की वेन में बहुत सारे, और अब वो जैसे द बॉयज है और संजय लीला बंसाली अगेन, तो सेट्स की अगर आप बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, उसका डर भी नहीं होता. अब लापता लेडीज़ को अगर आप सिनेमा में लगाएंगे तो पॉसिबली वो नहीं चलेगी, बट बिकॉज वो नेटफ्लिक्स पे है और वो लोगों के लिए एक्सेसिबल है व्यूइंग की, तो इट क्रिएटेड अ वेव. एंड सिमिलरली उसके साथ साथ जो है आप इस किस्म के मार्वल्स भी देखते हैं, सिनेमैटिक मार्वल्स जिन्हें कहा जाता है, थिएट्रिकल कहा जाता है, जैसे हीरा मंडी है, और बहुत सारे इसी किस्म की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं. सो इट हैज़ शिफ्टेड टू द OTT प्लेटफॉर्म, एंड दे लाइक
people like Kate Winslet and Everyone, all all these of them. big huge stars are now on the OTT मगर इसमें platform. फ्लिप साइड ये भी है जाले कि मेरे बच्चे मेरे साथ फिल्म नहीं देखते। हाँ, तो घर पे जब मैं कहता हूँ कि चलो यार आज रात को फिल्म नाइट करते हैं, पॉपकॉर्न बनाएंगे, सब बैठेंगे, कबाब चीज मंगा लेते, तो अच्छी वो 40 मिनट तो लग जाते फिल्म ढूंढने में। नहीं अब्बा ये नहीं ये नहीं तो 40 मिनट के बाद वो फिल्म देखने का जज्बा ही तुम लोग अपने कमरे में जा यार मैं अपना देख। तो अवेलेबिलिटी हाँ कि ये यार ये नहीं हाँ ये नहीं लगा। अबे ये नहीं है सही बात है। तो एक तरफ से चारों को पकड़ के गाड़ी में बिठा के सिनेमा और वो पेप्सी और पॉपकॉर्न खरीद के कम से कम आप साथ में एक चीज तो देख रहे हैं। That experience remains. वो एक फैमिली एक्सपीरियंस तो रहता है। Do you think पाकिस्तानी सिनेमा is coming towards its potential या अभी उसमें बहुत टाइम है? I think the biggest problem in Pakistani cinema is that we haven't found our identity. Thank you. Absolutely. देखिए, I keep saying this to people. The Indian model has always been to follow Hollywood. तो शकीरा का गाना हिट हो, अगले दिन बॉलीवुड गाना उसका वर्जन आ जाता है और फिर 5वें दिन 3रे दिन भी नहीं, फिर पाकिस्तानी आवाम वो सुनेगी, फिर सोचेगी और फिर 5वें दिन उसका पाकिस्तानी वर्जन आ जाता है। किसका? शकीरा के ओरिजिनल का नहीं, बॉलीवुड के हिट गाने का। बिल्कुल। तो वे 3rd जनरेशन नाउ। Totally. सिनेमा इज ऑल्सो द सेम थिंग। हॉलीवुड में कुछ हिट होता है, उसकी एडेप्टेशन बॉलीवुड में आ जाती है। पाकिस्तान देन से इसकी ठीक है ये हिट चीज हुई है, हम इसकी वर्जन बनाते हैं, लेकिन मसला पाकिस्तान में ये है कि जो बनाने वाले हैं वो खुद हीरो बनना चाह रहे हैं। That's why they're making that. और वही बात है कि बॉलीवुड में हिट हो चुका है, यहाँ लोग देख चुके हैं। आमिर खान ने तो बंद कर दिया ना, उसकी बेगम लापता लेडीज बना रही है। कौन है उसमें कास्ट में? मैं तो उनका नाम तक नहीं जानता। यही मैं बात कर रहा था पहले कि उनके वे एक्टर्स हैं। आमिर खान ने उसके लिए don't you think that ऑडिशन भी दिया था and he wasn't chosen. couple of years हमारी इंडस्ट्री से कुछ अच्छी फिल्में भी निकली हैं। सरमद खुसर साहब की फिल्में हैं, जॉयलैंड है which made quite a जॉयलैंड हमारी इंडस्ट्री से नहीं थी माजरत, अमेरिकन इंडस्ट्री से थी। इट्स नॉट अ पाकिस्तानी फिल्म। It is a Pakistani production. Yeah. We can argue till the cows come home. Anyway, let's divert. I'm saying there's great cinema come out of Pakistan, not just Joyland. No, absolutely. There's a bunch of films which I rate quite highly. But that's not mainstream cinema. That's what you're saying. No, commercial even mainstream cinema. Maula Jat is a product. Let's just say that was fantastic. Yeah. And but I'm it sure took 11 years to I'm sure there'll be other into products. fruition. Yeah. So problem I think यही है कि there's not consistent churning out. It's because वही बात ना, economics comes into play. No. Just to complete this, excuse me. Yes, tell me. जिस तरह पाकिस्तानी ड्रामा इज वर्ल्ड रिनाउंड, Absolutely. और Content. ऑडियंस स्विच ऑन करती है कंटेंट देखने, बी इट इंडियन ऑडियंसेस, एक्सपैट्रिएट्स लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जाले पिक्स अप द माइक एंड सेज पड़ोसी गाना गाऊं। तो व्हाई इज पाकिस्तानी म्यूजिक एंड इवन दो वी हैव सच अ हाई प्लेटफॉर्म इन कोक स्टूडियो, Totally. हमारा फिल्म म्यूजिक सब इंस्पायर्ड है। फॉर 60 years 0/0 कोई भी गाना गाएगा, हिंदुस्तानी गाना गाता है। बिल्कुल ऐसे कॉम्पोजिशंस नहीं है। सिंगर्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको मिलती नहीं है कॉम्पोजिशन। थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास। आप लोगों की बातें इतनी मजे की हैं, वी रियली डोंट फील लाइक गोइंग, बट वी डू हैव टू थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टुडे। बहुत शुक्रिया एंड शेयरिंग योर थॉट्स एंड व्यूज विद अस। नाजरीन, हम इजाजत तो नहीं लेना चाहते, आप लोग चले जाएंगे, हम बातें अपनी कंटिन्यू करते रहेंगे। कल दोबारा से एक नए शो के साथ नए चैंपियंस को सेलिब्रेट करते हुए मैं और राइज एंड शाइन में आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत कुछ कल के शो में भी होने जा रहा है क्योंकि हमारी तैयारियां तो चलती रहती हैं। आज के शो की तैयारी कल हुई थी और कल के शो की आज तैयारी सोएंगे नहीं रात को, तैयारी करते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें वक्त दिया और शाइन बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑन द सेकंड। हमने ऑलमोस्ट फीता काटा है। बिल्कुल काटा है, बिल्कुल ऐसे। और इंडिपेंडेंस डे आ रहा है गाइस, रिमेंबर पाकिस्तान जिंदाबाद, प्लांट अ ट्री पीपल प्लीज। ये बहुत ही दैट इज पहले शो से हमने ये मैसेज लेके चल रहे हैं। कैंपेन भी है, एक घर एक दरख्त के नाम से। अच्छा, उसमें अगर आप बिल्कुल
100 दरह। 100 दरह। जी, Exactly. कम से कम। एक तो घर फिर साथ ही हैं, अली भी हमारे साथ हैं और बिल्कुल। जाले भी We इस will कैंपेन take में your हमारे साथ हैं। messages on for social media. Thank you everyone. हमें इजाजत अपना दीजिए, ख्याल कल रखिए। आएंगे हम दोबारा। अपना ख्याल रखें, जुहेब जिस तरह अपना ख्याल रखते हैं आप भी बिल्कुल ऐसे रखें। We will see you tomorrow.